Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club for the 10th time क्योंकि हम इससे पहले कोई 8 से 9 दफा अटेम्प्ट कर चुके हैं, लेकिन कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। होपफुली अब कुछ और नहीं होगा और हम कंटिन्यू करेंगे। शाजिया, कैसी हैं आप? फॉर द 10th टाइम आई एम आस्किंग यू। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे मैं फर्स्ट टाइम थी वैसे ही मैं 10th टाइम भी हूँ, क्योंकि आई थिंक बीच में शायद 10 मिनट गुजरे होंगे या 5 मिनट गुजरे होंगे। सो ऑल गुड। आई एम हैप्पी टू नो कि साइक्लोन की थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है वो कम हुई है। आई थिंक नॉर्मली हिस्ट्री यही रहती है। आई वाज डिस्कसिंग द साइक्लोन विद राबिया कि वो आ रहा होता है बड़े जोर से, लेकिन उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी काफी फ्लड्स और डेविस्टेशन आने का खदशा होता है। सो वी आर होपिंग कि सब कुछ खैरियत से रहे, ठीक ठाक। अल्लाह करे सब खैरियत से रहे। वो कह रही है अगर वो पास से भी गुजरेगा फिर भी उसका इम्पैक्ट होगा और सो स्केरी है। सो अल्लाह करे कि सब खैर आफियत से रहे सब। अल्लाह अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। अब वो जब होगा तभी कुछ पता चलेगा, अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत है। जी, वी हैव 7 ड्रामास टुडे। वेट 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 राबी, आपको पता है मैं आपकी कितनी बात सुनती हूँ? आप समझती हैं मैं नहीं सुनती, लेकिन मैं बहुत आपकी बात सुनती हूँ। अच्छा, क्यों, क्या किया आपने? क्योंकि आपने मुझे कहा था कि मैं एक सीरियल देखूं जिसका नाम था स्कूप, या और लाइक इट। वो मैंने जल्दी से जाके, लेकिन मैंने एक बात गलत की क्योंकि मैं पूरे इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करती नहीं हूँ। आपने कहा था कि ट्रेलर मत देखेगा, कुछ मत देखेगा, सीधा जाके, लेकिन मैंने तो पहले जाके ट्रेलर देख लिया क्योंकि थोड़ा सा आई थिंक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है जहां राबिया कहती है ना बहुत अच्छा है, और क्योंकि राबिया को और बहुत सारी ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं जो मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन ट्रेलर रियली हुक्ड मी and I watched it throughout the weekend and it was very interesting and on a lot of different levels। and मैं कोई आपको वो नहीं दे रही हूँ, स्पॉइलर नहीं दे रही हूँ, तो आप जाके देखिए। लेकिन मैंने वो देखा पूरा का पूरा 6 एपिसोड बिकॉज ऑफ यू। मैं अभी भी यही कहूंगी, अगर आपने स्कूप अभी तक नहीं देखा है एंड यू वांट टू गो एंड वॉच इट ऑन आवर रिकमेंडेशन, please do not watch the trailer. You will really enjoy when the twist happens and the या turns happen. I usually I say कि ट्रेलर देख लेना चाहिए और आप देखें ट्रेलर, बट ये वो एक प्रोग्राम है जहाँ पे आई ट्रूली ट्रूली बिलीव दैट यू डू नॉट वॉच द ट्रेलर, बिकॉज जो कुछ चीजें उसमें होनी है वो लेटर ऑन होती हैं, वो शुरू में नहीं होती। या तो वो पहली एपिसोड में हो जाए तो आप कहते हैं कि हाँ यार देख लो बिकॉज पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपको पता है कि क्या होने वाला है तो फिर आप काफी देर तक उस चीज का वेट करते रहेंगे और जो इवेंट्स हो रहे हैं आप उसका सही मजा नहीं उठा सकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आफ्टर आई हैड सीन द ट्रेलर आई केप्ट वॉचिंग, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वेटिंग, सो दैट्स व्हाई आई फील दैट ट्रेलर नहीं देखिए और जाके उस वेब सीरीज को देखें, यू विल रियली एंजॉय इट। या वेरी वेल मेड एंड वेरी आई थिंक बहुत डिटेल में बनाई गई है, बहुत खूबसूरती से बनाई गई है। कैरेक्टर्स परफॉर्मेंसेस आर जस्ट fantastic. I mean, I actually want to follow the people, the actors who were performing because I hadn't seen them before on screen. मैं नहीं देखती हूँ इतनी जाके इंडियन वो, तो yeah, that's आपको fine. आपने कहीं जागृति पाठक जो उसकी मेन प्रोटैगनिस्ट है उनसे कनेक्ट किया एट सम लेवल और द अदर, या आपने At इमरान से? so many levels, at so many, and also with the Imran, with the other guy. Yeah, I मुझे connect. मुझे तो इमरान में बहुत बहुत जगहों पे मुझे लगा कि इमरान हमारी जैसी बातें कर रहा है, और जज्बाती। हमारी जैसी चीजें भी हो रही हैं, दैट सारी इंडस्ट्री एक चीज के पीछे भाग रही है लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, हम रोक लेते हैं अपने आप को, हम कहते हैं नहीं इस तरह नहीं ऐसे नहीं। तो बड़ी एंड इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग सीरीज। और दूसरी चीज ये शाज़िया कि आई डोंट नो तुम्हारे साथ क्या था, मुझे तो बड़े केयरफुली सुनना पड़ रहा था, बिकॉज अगर मैं सुनती नहीं तो फिर मुझे समझ नहीं आती ये क्यों हुआ है, ओ ये क्यों हुआ है, ओ इसने ऐसा क्यों किया है। सो वो आपको ना इंटेलेक्चुअली भी स्टिमुलेट करती है ये एपिसोड। अगर आप किचन में जा रहे हैं कॉफी लेने के लिए या पानी पीने के लिए या बाथरूम जा रहे हैं, आपको स्टॉप करना है। दूसरे से ये नहीं कह सकते अच्छा मुझे बता देना क्या हुआ था। यू से वेट 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 वेट, यू आल्सो वांट टू गो डू समथिंग, डू इट नाउ, मैं भी आ रही हूँ वापस। दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग विद मी। और अगर मेरे सो जैसा दूसरा होगा तो मैं बोलूंगी हेलो आई एम नॉट टेलिंग यू, मेरा फन मत स्पॉइल करो, मुझे देखना है कि क्या हो रहा है ये, बिकॉज बीच में रुक के तुम्हें बताने में मेरा मजा खराब हो जाएगा। आई वॉन्ट टू एंजॉय। मेरे जैसा दूसरा होगा तो ये जवाब देगा। इसलिए राबी और मैं आप साथ साथ बैठ के नहीं देख सकते, कुछ हम अलग अलग देखते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर। अलग अलग कॉन्टिनेंट से। ठीक है जी। 7 ड्रामास, कैन वी स्टार्ट द या ड्रामा नाउ शाजिया? यस यस, वी कैन स्टार्ट द ड्रामा नाउ जी। तो वी हैव एहराम जुनून, मुझे प्यार हुआ था, नीम, झोंक सरकार, मेरे बन जाओ,
गुरु एंड पहली एपिसोड ऑफ गुना, जो कि थर्सडे को आती है, और हम देख चुके हैं उसको। हमें उसको एक्चुअली एक्सप्रेस टीवी ने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया, उन्होंने मीडिया को वो एपिसोड प्रीव्यू के लिए भेज दी थी। सो आज जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एपिसोड रात को आएगी, आप लोग देखेंगे, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सो वी गोना रिव्यू इट। सो इट वाज, आई थिंक इट वाज अ वेरी क्रिएटिव मूव, इट वाज समथिंग डिफरेंट टू क्रिएट द बuzz, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ड्रामा। एंड जैसे वो प्रीमियर होता है ना फिल्म्स का, और उस पर आप जाके देखते हैं, फिर लोग अपना वर्डिक्ट देते हैं, तो इसी तरीके से ये भी था कि आपने ड्रामा पहले देख लिया, पहली एपिसोड, एंड यू कैन गाइड द व्यूअर्स, यू कैन शेयर योर एक्सपर्ट एडवाइस कि आपको कैसा लगा। मैं तो ये भी सोची थी, व्हाट इफ दे गिव अस द होल सीरीज एंड देन वी, ये भी हो सकता था, मैं इस बात को भी कंसिडर कर रही थी कि फिर हम एक प्रॉपर अच्छा सा सॉर्टेड रिव्यू लिख देते। सो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दिस दिस? I thought the move was great and it also relied on the trust factor कि या जो देख रहे हैं वो आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, but like we said competition is getting really tough, so it was great. Sorry, you were asking how did I like the first episode? नो, आई वाज आस्किंग, आई वाज एक्चुअली गोना टेल यू कि फर्स्ट एपिसोड को रिव्यू नहीं करना, वो जब हम करेंगे तब। जस्ट दिस होल आइडिया ऑफ सेंडिंग फर्स्ट एपिसोड टू द मीडिया फॉर रिव्यू, वो तुम्हें कैसा लगा, जो तुमने हाँ, जवाब दिया? जो या मैंने जवाब दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थॉट इट वाज जस्ट अ फैबुलस। अच्छा, आपको अपने कंटेंट का बहुत कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए जब आप ये करते हैं, तो सही बात आप है। ऐसे नहीं देख सकते कुछ। आपको पता है कि इसका रिव्यू जाएगा और अभी लोगों ने नहीं देखा है। नॉर्मली कहते हैं ना कि भाई मूवी निकली है तो जरा 2-3 दिन ठहर के रिव्यू करो, एक हफ्ते ठहर के करो, लोगों को सिनेमा में जाके देखने दो। इन्होंने तो उल्टा काम किया है। बिल्कुल। And you have to be very, very confident about what you are sending out. So full marks to them, I'd say. ठीक है जी। सो फर्स्ट ड्रामा कौन सा है? वी हैव मेरे बन जाओ। We have Mere Ban Jao. Nothing new. I knew exactly. You probably also knew exactly कि यही होगा जो हुआ है। Again, आप कुछ भी कर लें, जितना भी उसने जकी ने इसको हेल्प कर दिया, बहुत ही अनबिलीवेबल इनक्रेडिबल ट्विस्ट है। कुछ भी कर सकते थे भाई, थाने चले जाते, वो अम्मा साथ चली जाती हैं अगर जकी बिलीवेबल नहीं होता। अगेन मैं वापस CPLC का नाम लूंगी। हाईलाइट दीज ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके मुल्क में हैं, अच्छा काम कर रही हैं, और उनको जाके आप साइबर क्राइम बुलिंग है, बहुत सारी जगह हैं जहां आप जा सकते हैं। बल्कि आप खुद भी अगर काम करना है तो खुद ही डिटेक्टिव वर्क करें, उसको फंसाएं, किसी तरह निकालें उससे, तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाता। और ये लगता कि ये लड़की अपने आप की मदद भी कर सकती है, और इसने अपनी अम्मी को भी बता दिया शी कैन फैसिलिटेट। दिस ट्विस्ट वाज रियली नॉट नीडेड। द जकी वाला ट्विस्ट, जकी गेटिंग मैरिड, मतलब और कोई उस लड़की के पास कोई चारा नहीं है कि वो जाके निकाह कर ले उसके साथ। सो मुझे ये लगता है कि जकी वाला ट्विस्ट मुझे फिर भी एक्सेप्टेबल है, कि हाँ उसको एक सेफ सिक्योर करने के लिए, सैडली अभी तक यही है कि कोई मर्द साथ हो तभी आप सेफ और सिक्योर होते हैं, तो वो शायद ओके था। और ये ड्रामा थोड़ा सा उसमें एक रोमांटिक टच भी लाना था, तो आई अंडरस्टैंड। बट आई कंप्लीटली एग्री विद यू जो तुम दूसरे पॉइंट्स कह रही हो, और मुझे लगा कि चले अगर आपने पहले नहीं किया था तो इस पॉइंट पे अब जरूर आप ऐड कर सकते थे, जहां जकी कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, अब तुम मेरे साथ हो, अब हम जाके किसी अथॉरिटी से बात करेंगे, हम कुछ करेंगे, या मैं अपने कुछ रिसोर्स निकाल के ये वीडियो निकालने की कोशिश करूंगा। वो तो कह रहा है कि उसको जाने दो वीडियो को, वो तुम्हें बदनाम कर रहे हैं, मैं तुम्हारी इज्जत। अरे भाई, आप कैसे इज्जत की हिफाजत करेंगे? किस किस को जाके आप एक्सप्लेनेशन देंगे? इनफैक्ट आई फील इट विल वर्क द अदर वे। लोग बोलेंगे क्योंकि उसमें खराबी थी इसलिए उसने एक दर्जी से शादी करा दी, वेरी सैडली, एंड आई एम सॉरी टू से दैट, बट दिस इज हाउ इट्स गोना बी टेकन, नोबडी विल। Also, Azmia still doesn't want the video out, चाहे उसकी शादी जकी से हुई हो या ना हो भाई, बिल्कुल। उसको तो कुछ बाहर नहीं बिल्कुल। निकलवाना, तो आप किस तरह उसको। ऑब्वियसली अब ट्रैक यही जाएगा कि किस तरह फरदीन विल हैव टू पे फॉर व्हाट ही इज डूइंग। तो एंड फिर माँ को जो है उन्होंने, अब मैंने प्रोमो नहीं देखा है, तो माँ की तबीयत खराब हो गई, आई डोंट नो इफ शी विल सर्वाइव और नॉट, तो फिर अजमिया को भाई की सपोर्ट अगेन नहीं मिलेगी, वो भी एक बड़ा इरिटेटिंग था। अच्छा, एंड अगेन जकी, आपने अजमिया को तो बचा लिया, बट व्हाट अबाउट आपकी अपनी शादी बहन की? और आपने इतना वो ड्रामेटिक अनरियलिस्टिक के पूरी वो उनके जो भी ढोलकी वोलकी हो रही है, आप अजमिया को लेके पहुंच गए, और बजाय इसी कमरे में ले जाके बात करें, आपने सबके सामने अनाउंस कर दिया, तो दैट इज फनी एंड दैट इज लेम। तो वो आप कहते हैं यार ये क्या हो रहा है? तो एज वी सेड, हम बस अब चाहते हैं कि ड्रामा रैप अप हो, तो हम उसके लिए देख रहे हैं। यस, आई डिड
मुझे वो कॉन्वर्सेशन जो माँ की जकी के साथ थी मुझे वो अच्छी लगी, क्योंकि वो एकदम से नहीं चेंज हुआ था। माँ ने स्टेप बाय स्टेप माँ इस पे पहुंची, वो उससे बात करती है, जो माँ का थॉट प्रोसेस भी दिखा रहा था कि माँ ये बात करती है, वो बात करती है, फिर पहुंचती है उस तक के तुम शादी कर लो उससे। तो वो मुझे अच्छा लकी के लगा दिल में बातचीत लड्डू में। नहीं फूट रहे थे क्या उस वक्त? हाँ, वो मैं भी यही सोच रही थी कि ये तो कुछ हाँ, है कि हाँ। तो बस ये है, इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट विच कुड हैव बीन ट्रीटेड मच बेटर, विच कुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड मच बेटर। आई थिंक ये माँ का जो कैरेक्टर था वो बड़ा अच्छा उभर के ऊपर आया था, और वो बड़ी कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था फरदीन से भी। वहां जो वो फिसली ना, कि उनको ये नहीं पता चला कि तुम तो हो ही नहीं वीडियो के अंदर, वो थोड़ा सा उनको इंटेलिजेंट दिखाना चाहिए था, क्योंकि उसने तो वीडियो देख ली थी ना अजमिया ने, तो वो सही तरह बताती, फिर वो जाके कुछ अगर बैकग्राउंड वर्क करती, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता कि ये भी एक एग्जाम्पल हो जाता कि आपने अपनी अम्मी को बता दिया है। Now, because the good thing is now she didn't say कि तुम तो जाओ और तुम तो बेगैरत बेइज्जत, वो पूरी कहानी नहीं करी। She नहीं। was standing with her, which was a wonderful message. तो हम्म। फिर आगे जाके सॉल्व भी करना चाहिए था केस। नहीं, सही कह रही हो। और एक और चीज, आई थिंक किंजा किंजा हाशमी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। जैसे वो रो रही होती है ना जब वो बाइक पे उतरती है, और वो जकी को बताने की कोशिश कर रही होती है कि क्या है, उस वक्त उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। एंड आई थिंक इट मेड मी रियली फील फॉर अजमिया एट दैट पॉइंट, कि वो चाहती है वो जकी से शादी कर ले, लेकिन उसको वो डर भी रही है कि तुम्हें पता चलेगी रियलिटी तो तुम भी मेरे साथ नहीं खड़े होगे, और मैं अपनी वजह से तुम्हारे ऊपर बदनामी नहीं लाना चाहती। सो अगेन शादी वही बात है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स है इसमें जो बड़े इंटरेस्टिंग है, कि अजमिया इसलिए भी शादी नहीं करना चाहती कि उसकी वजह से जकी की बदनामी होगी जो वो माँ को That's कहती। what she लेकिन said. आपने इन हाँ, पॉइंट्स पे हाईलाइट नहीं किया, आपने वही एक टिपिकल रास्ता लिया कि जकी की शादी करा दो, और बस वो हीरो की तरह घर के सामने, घर में सबके हाँ, सामने ले जाए, एंड वी शुड बी ओके विद इट। आई डोंट थिंक हाँ। दैट्स ओके, एंड वी शुड नॉट बी ओके विद इट। I think you should just go try and find his laptop, steal it, and steal everything away, and actually threaten him. Attack करो ना जो आपको अटैक कर रहा है, because you've lost everything anyway. आप तो समझ रहे हो वीडियो निकाल देगा, तो आप फिर जब आप सारी उस पे खुल के खेलते हैं ना, तो then you go and do. Maybe they will. I hope they do that. But वो जाके उसके शादी, मंगेतर को बताओ भाई, शुक्र है अब्बा ने फरदीन के कुछ अकल इस्तेमाल की और उन्होंने हाँ, सबको नहीं वो बड़ा उन्होंने ही वेरी क्लेवर। उन्होंने कहा, लोग बोलेंगे तुम्हें ये बात कैसे पता चली, तो हाँ, मुझे ये बात अच्छी लगी कि थोड़ा सा ये एक बेहतर चीज दिखाई उन्होंने। he is very smart. या Okay, ठीक, done. So वी waiting for the हैव, next. आप चूज कीजिए आप अगला कौन सा ड्रामा रिव्यू करना चाह रही हैं। So then we can do name. ओके, वी कैन डू मी। या ओके जी। तो लोगों को अच्छा लग रहा है नीम, आई थिंक बिकॉज इट्स अ डिफरेंट, एक आपको अलग ले जाता है जरा दुनिया में। वो नहीं है फास्ट पेस, आजकल काफी तेज क्राइम थ्रिलर या तो कुछ बहुत ज्यादा इंटेंस लव स्टोरीज हो रही हैं। करामत का प्रपोजल तो था, चलो दे मेंट इट टू बी अ शॉक, बट इट वाजंट सो मच, क्योंकि हमने ट्रेलर्स देख लिए थे थोड़े बहुत। लेकिन मुझे सवाल मेरा ये है कि भाई ये जिमल जो है ये इंटरेस्टेड भी है शाजुल में कि नहीं, क्योंकि उनकी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट रिलेशनशिप होती है, नहीं बस 2 साल के बाद कुछ मुझे रोमांस उनकी तरफ से नजर नहीं आ रहा। ओके, रोमांस तो नजर आना अलहदा बात है, बट उन्होंने जिस तरीके से उस पूरी चीज को हैंडल किया और बिल्कुल डिसमिस कर दिया, मुझे तो वो भी शायद अच्छा नहीं लगा। बिकॉज आई वुड हैव लाइक्ड हर टू गिव एन एक्सप्लेनेशन और स्पीक टू हिम और टेल हिम कि लेट्स डिस्कस इट। उसने बिल्कुल उसको ना ये कर दिया, एंड शी सेड कि नहीं, मुझे हम्म, ये करना है और तुम्हें ये चीज एक्सेप्ट करनी है। तो आई वुड हैव लाइक टू हैव अ कॉन्वर्सेशन देयर। अगेन मेरा वही थोड़ा सा शिकवा है कि जब भी हम इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखाते हैं, हम उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, बड़ा फोकस। जरूरी नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट करियर ओरिएंटेड या एम्बिशियस है तो आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकती बिटवीन योर वर्क एंड योर रिलेशनशिप। आई वुड हैव लाइक टू सी दैट बैलेंस, वो क्लियरली। एंड आई अंडरस्टैंड वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम, बिकॉज ऑफ कोर्स 2 साल यहाँ रुक के, यहाँ बैठ के उस जगह पे अपना काम करना चाहती है, शादी के बाद वो नहीं कर सकेगी। बट आई थिंक ये एक बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर देना चाहिए था। एंड मोहब्बत की बात है तो मुझे भी नहीं लग रहा कि उसको मोहब्बत है, जो पहली एपिसोड में उन्होंने हमें इंप्रेशन दिया। या चलो हम्म, रिलेशनशिप में ऊपर नीचे डिप्स आते रहते हैं, तो मे बी दैट्स वन ऑफ इट। बिकॉज वो अपनी भाभी के साथ भी जो बाद में कॉन्वर्सेशन करती है शाजिया, वो यही होती है कि लड़कियों को हम लोग ख्वाब दे देते हैं कि कोई प्रिंस आएगा और ये होगा और होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो उस मोहब्बत और उसके सारे कॉन्सेप्ट को ही वो निगेट कर रही है अपनी भाभी के साथ। तो बिल्कुल। ये चीज है।
मुझे जो अच्छा, ये भी नहीं बताया ना कि शाहजहां कहाँ रहता है। मुझे तो है वो फीलिंग शाहजहां करीब ही कहीं रहता है, तो वो क्यों, मेरे तो जहन में यही क्वेश्चन आया था कि भाई शादी करके क्यों नहीं अभी ने 1 साल के बाद कर ले, 1 साल काम शुरू कर दे अगर करीब ही रहती है। हाँ, अगर वो पता नहीं कहीं और ही रह रहा है तो दूसरी बात है। बट वो कश्मीर में रहती है, और कश्मीर में इस्लामाबाद से या लाहौर से, आई थिंक वो पंजाब यूनिवर्सिटी में थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां से हम्म। जब वो आई थी तो उसको टाइम लगा था पहुंचने में, तो वो ट्रैवल तो है, ही डजंट ठीक लिव है, नियर travel बाय। करके। सो या उसकी वजह से वो तो मुझे समझ आती है। वैसे भी जब शादी हो जाएगी तो वो घर घर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होती है ना। अब वहां से भागी भागी तो नहीं आ सकती है गांव में या एक कस्बे में जो थोड़ा सा पसमानदा है और पीछे की तरफ है। चले, तो आपने कन्विंस कर दिया मुझे। यहाँ तो 2 साल। केबल काट देते हैं करामत साहब गुस्से में आके अपने, हाँ मुझे हाँ। नहीं पता कि 2 साल वेट करना चाहिए या नहीं चाहिए। ये रिलेशनशिप और दो लोगों के दरमियान डिपेंड करता है। शाजिल कैन रिस्पेक्ट हर ambition to do that, her drive to do that, then go ahead. If Shazil cannot, then they have to find a way. मुझे नहीं बेचारा पता। कर रहा है, अच्छा खासा मासूम हाँ, कर ही बट रहा है मेरा सब। मैं उस बात पे थोड़ा सा पीछे जाना चाहती हूँ। जो नीम पे लोगों के कमेंट्स है, मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी, लोग हमारे रिव्यू से खुश नहीं थे, दे डिडंट एग्री विद अस। तो सबसे पहली बात है, आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि लोगों को नीम पसंद आ रहा है, बिकॉज वी माइट नॉट एग्री विद इट एंड वी माइट थिंक कि उसकी पेस फास्ट होनी चाहिए थी। बट अगर नीम जैसे प्रोजेक्ट लोगों को समझ आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अभी भी यू you नो know, इस तरह के कंटेंट के लिए जगह है। अपनी अपनी फिलोसफी होती है। मेरी फिलोसफी ये है कि हर कंटेंट को टाइम के साथ इवॉल्व होना चाहिए, कीपिंग इट्स एसेंस। यू कांट, मैं इस चीज से बिलीव करती हूँ। तो अच्छी बात है। नीम की सेकंड एपिसोड शाजिया मुझे तेज लगी, मुझे फास्ट पेस लगी। इट वाज बेटर देन द फर्स्ट एपिसोड। समहाउ मुझे फर्स्ट एपिसोड समझ नहीं आई थी, बट सेकंड एपिसोड में मुझे ज्यादा मजा आया, बेहतर लगी, एंड आई वाज क्वाइट ओके विद इट। फिर उसमें दो तीन चीजें और बड़ी दिखाई। एक तो मुझे, सॉरी 1 मिनट मैं काट रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू या बिफोर आई फॉरगेट आल्सो। मुझे प्रॉब्लम पता है क्या है नींद से, इट्स नॉट द स्लो और द फास्ट पेस, इट्स द फैक्ट दैट दे रिवील्ड अ लॉट इन द ट्रेलर्स। I know what's going to happen. And what's going to happen is very big. If they hadn't shown that, I think वही बात है जो तुम्हारी स्कूप वाली बात है ना, कि आप ना देखें तो बेहतर है। अनफॉर्चुनेटली मैंने ट्रेलर्स देख ली थी क्योंकि मुझे रिव्यू करने थे किसी ना किसी वजह से। एनीवे सॉरी, टॉक अबाउट द एपिसोड। नहीं, मुझे तो पेस बहुत स्लो लगी थी फर्स्ट वाली की, मेरे से नहीं लिया जा रहा था। आई एम सॉरी, बट सेकंड मुझे बेहतर लगा। मुझे लगा सेकंड में ज्यादा तेजी से चीजें हो रही हैं। सीन टू सीन ट्रांजिशन जो है वो भी थोड़ी सी बेहतर थी, फास्ट पेस थी, एंड अगेन लास्ट टाइम भी मैंने कंपैरिजन किया था जोक सरकार एंड नीम एंड गुरु इवन। थ्री या थ्री ड्रामा जिनकी पहली एपिसोड्स आई थी, एंड आप देखिए उनकी ट्रीटमेंट में फर्क देखिए, और आपको पता चल जाएगा। उनकी ट्रीटमेंट में फर्क देखिए और आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बात कहने की कोशिश करते हैं। खैर, कमिंग टू नीम, करामत ने प्रपोज कर दिया। आई एम सो हैप्पी कि अब्बा ने फौरन जिमल को मना कर दिया। एंड जोक सरकार और इसकी दो तीन चीजें बड़ी मिलती जुलती हैं, जो हम शायद बाद में भी बात कर सकते हैं। बट वो जो स्टेप ले रहे हैं कि वो जमीनों को दे रहे हैं सब लोगों को, दैट इज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम। वो मैंने प्रोमो नहीं देखा है नेक्स्ट एपिसोड का, बट या मैं प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ कि वो क्या करने जाएगा करामत, बिकॉज वो चीज नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ, लेकिन वो चीज मैं सवाल ये कर रही थी कि वो चीज सही भी है कि नहीं। आप कैसे जो आपके बच्चों का इनहेरिटेंस है, आप इस तरह तो नहीं कर सकते, या तो आप बच्चों से साइन करवाएं कि मैं ये अपना हक दे रहा हूं। तो एक तो वैसे ही आपका बच्चा इतना बिटर है आपसे, वो कह रहा है कि मैं हूं, और उसने कहा भी कि तुम हमेशा से ऐसे थे। रियासत खान ने कहा, उसने कहा कि नहीं मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, ये आहिस्ता आहिस्ता मैं हो गया हूँ ऐसा, इसकी वजह है। या फिर आप करामत का थोड़ा सा बताएं कि क्यों, जो बताएंगे शायद आगे जाके क्योंकि उसके अंदर बहुत भरा हुआ है वो। फिर आपने उसके ऊपर ये डाल दिया। तो टू राइट वन रॉन्ग जो आप अपने लिए, क्योंकि आपको लग रहा है आपने बहुत गलती करी है गांव वालों के साथ, आप किसी और का हक मार रहे हैं, वो भी अपने बच्चों का। सो आई फील दैट वाज अनफेयर। ये बात मैंने भी सोची थी, बट तुम ज्यादा डिटेल में बात करी उससे, एंड ये तुम I kind of think, I mean, I'm trying to think what you're saying, and for me, you have to go back कि क्या जमीनें ओरिजिनली उनकी थी, हाँ, या बस वो आके दैट इज। फंस गए थे और उन्होंने आसपास की जमीन को पकड़ लिया फिर और लोगों को लाके कर दिया, तो फिर तो जमीन किसी की भी नहीं हुई। और और फिर जो लोग इतने अरसे से उस पे काम कर रहे हैं, उनका
उनकी क्या ओनरशिप आ जाती है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बताना चाहिए हमें, दे शुड एक्सप्लेन इट टू अस, क्योंकि ये प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, दिस इज अ प्रॉब्लम। या लेकिन जागीरदारी को खत्म करने के लिए और लोगों को एम्पावर करने के लिए ये स्टेप थोड़ा बहुत जरूरी है। अगर कंप्लीटली नहीं तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, वरना तो कंट्रोल खत्म ही नहीं होगा। राबिया, तुम इतनी सही बात कर रही हो कि ये स्टेप बड़ा एक एक्सट्रीम स्टेप है, लेकिन ये लेना होगा, इट हैज टू हैपन। एंड उन्होंने कोशिश करी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 3 जनरेशन से या ये तुम्हारे घर वाले इसके ऊपर काम कर रहे हैं। थोड़ी सी डिटेल के लॉ कहाँ खड़ी होती है इसके ऊपर विल बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई थिंक अब हमारे ड्रामे इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि हम थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को एजुकेट करें। क्या पता कोई बैठा हुआ ऐसा देख रहा हो इसी तरह इलाके में जिनको ये प्रॉब्लम हो, तो वो क्या करेंगे। एनीवे, गो ऑन। सबसे अगेन लास्ट एपिसोड में भी अमीर गिलानी का कैरेक्टर स्टूड आउट इवन दिस टाइम, एंड अरशद का कैरेक्टर। अब वो जाके छुप के देखता है, पहले वो ख्वाब देखता है, फिर वहां से भागता है। सो while you like him and you want him to be positive, ये बड़ा ना सिनिस्टर सी फील, स्नीकी फील है कैरेक्टर के बारे में ना, लाइक ये क्या कर रहा है। और वो वहां से जिस तरीके से भागता है और फिर माँ जो दूसरे दिन आके थप्पड़ लगाती है। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट? वर यू सरप्राइज्ड उसके एक्शन से? देखो, क्योंकि उसने उन्होंने हमें दिखा दिया कि अशद कैसा कैरेक्टर है कि ही कैन नॉट डू एनी हार्म, और उसकी नीयत भी खराब नहीं थी, ठीक है। बेवकूफ सा दिखाया है उसको, और बेवकूफी करी उसने, जो अंधेरे में जाके पूरी चिरागा हुआ है घर के अंदर, आप जाके अपनी शक्ल लगा के खिड़की से देख रहे हैं। तो हाँ। उनका रिएक्शन भी बड़ा अच्छा था उनके भाई का। लेकिन आपको ये भी लगे कि कोई सोचेगा कि व्हाट अ क्रीपी मैन, व्हाट वाज ही अप टू, क्यों कर रहा था, Exactly, हाँ। तो अब सही आ रहा था उसके ऊपर। वो तुम हार्मलेस कहो या कुछ भी कहो, तो आई ऑल्सो फेल्ट हाँ, ये बहुत क्रीपी चीज है जो ये दिखा रहे हैं, सो वो अच्छा था। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, जो उसकी बेटी है करामत की, वो जो मिलने गई और उसने तस्वीर खिंचवा ली। आई वाज लाइक, अल्लाह ये तस्वीर क्यों खिंचवा रही है? आई वाज हाँ। लाइक, डोंट गेट दैट पिक्चर टेकन। बट वो भी बड़ी और वो बहादुर। तो नहीं हटाती ना, लगा के ही खींच देता कम अज कम। बट वो बंदा सिंसियर लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि उसको फंसा रहा है, वो उससे सिंसियर ही लग रहा है मुझे। या लेकिन उसका फोन उसका कहीं भी, और करामत का तो हाल देखा है आपने, तो उठा के टीवी तोड़ दी। मतलब जितना भी इसका एक्चुअली मैसेज ये होता है कि आपके घर में जितनी भी सख्ती हो, अगर आप कुछ करना होता है ना, आप करेंगे। सो आई थिंक दिस इज द मैसेज। अच्छा, भाई जिमल के भाई और बहन का भाई और भाभी का तो कनाडा पे वो एक्सेप्टेंस आ गया, वो तो वहां माइग्रेट कर जाएंगे ना, मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली, राइट? तो अब जिमल कहाँ रहेगी, किसके पास रहेगी, ये एक क्वेश्चन है। और जो वो गांव में करामत के अब्बा हैं, उन पे तो अब मुझे लगता है एक मसला होने वाला है। वी डोंट टू स्पॉइल इट, अगर प्रोमो ने में नहीं दिखाया मुझे उन्होंने। ये सवाल था कि जब वो करामत आए थे, और आपको पता है कि करामत है काफी डेंजरस कैरेक्टर, और वो हाथ मांग रहा है उस लड़की का, तो फिर आप उसकी शादी जल्दी करवा दें, क्योंकि आपको पता है इसकी नजरें हैं उसके ऊपर। आई वुड सजेस्ट दिस। अच्छा, आई डोंट थिंक ही थिंक्स कि वो डेंजरस, उसको पता नहीं है उसका बेटा किस हद तक जा सकता है। और हाँ। वैसे तो उसकी मंगनी हुई भी है, क्योंकि वो करामत भी कहता है ना कि मैंने इतने अरसे इंतजार किया और ले उड़ेगा उसको शाजिल। वो भी ये कहता है। सो आई थिंक इट्स अ कॉमन नॉलेज कि उसकी मंगनी हुई भी है। सो वो अपनी तरफ से समझ रहा है कि वो सेफ है। वेरी क्विकली टू जिमल, जो बात कर रही थी अगेन, अब आपको बुरा लगे अच्छा लगे, जब वो खड़ी भी बात कर रही थी, वो जो लेक्चर्स होते हैं ना राबिया कॉलेज में, जिसमें हम किताब खोलते थे कि जी लिखना शुरू करो, और फिर आपकी आंखें जो है ना वो बंद होना शुरू हो जाती थी। शुरू में शी गॉट माई अटेंशन, इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। You've come to a point where you have to actually show people doing something. आप इतना लंबा, आजकल तो क्लासेस इतनी इंटरेस्टिंग हो गई हैं, you cannot stand there and give such a long lecture। उसके ऊपर फिर सबके सब इंतजार कर रहे थे, अब ये रुकेंगी, अब हम सब तालियां बजाएंगे। तो आप थोड़ा सा ना अपने ड्रामे को आगे ले जाए। बातें गलत नहीं कर रही थी वो, अच्छी बातें कर रही थी, लेकिन कोई, मैं और तुम भी इतना लंबा बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, और शायद नहीं भी सुनता होगा जब हम लंबा बोल देते होंगे। बट व्हाट आई लाइक वाज, आई लाइक कि करामत की बेटी ने जो कहा कि मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तो कंप्यूटर नहीं है, मैं लेकर आता हूँ, तो अब्बा ने कहा कि नहीं। आई लाइक इट दैट दे कीप ब्रिंगिंग दिस गर्ल्स एजुकेशन टॉपिक बैक, एंड ऑल्सो दैट इतने देहात में एक यंग लड़की एक ऐसी चीज करना चाह रही है जो नॉर्मली बड़ा मेल डोमिनेटेड फील्ड होता है। तो ये बातें आई होप इसको लेके वो आगे चलें, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू वॉच। आई जस्ट थिंक कि नीम के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी जो आइडियाज हैं वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन में
मेजर इश्यूज हैं, एंड इफ दे रियली वांट टू बी इफेक्टिव तो आई रियली होप एडिट में इसको फास्ट पेस कर लें। ओवरऑल ड्रामे की जो थीम है उसको जरा ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए सीन टू सीन ट्रांजिशन जल्दी हो, एंड एज यू सेड जो बहुत प्रीची स्टफ है उसको थोड़ा सा लेस प्रीची कर दें, क्योंकि अपने अम्मा अब्बा की कोई नहीं सुनता तो किसी दूसरे की कौन सुनेगा, वो भी ड्रामों में। एंड व्हेन देयर इज सो मच अदर एक्साइटिंग एंड सेंसेशनल स्टफ कमिंग अप, सो एंड मेहनत लगी है यार, तो वुडंट यू वांट कि ये मेहनत को लोग अप्रिशिएट करें और सुने। खैर दैट इज ऑल, आई थिंक वी कैन मूव ऑन फ्रॉम नीम टू जोक ओके, सरकार, या फिर हम गुरु कर लें पहले। गुरु कर लेते हैं पहले। या गुरु। ओके। तो गुरु की दूसरी एपिसोड भी इंटरेस्टिंग थी समहाउ। मुझे गुरु बहुत पसंद है। आई रियली लाइक द बॉन्ड जो गुरु का उस बच्ची के साथ क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब उसमें कोई बहुत ज्यादा इमोशनल चीजें नहीं है, सवाए इसके कि एक जगह उसकी आंख में आंसू आता है, बट समहाउ अली रहमान इज डूइंग अ रियली गुड जॉब of doing this character and communicating those emotions to us. आई एम जस्ट लविंग हिम, कहीं नहीं परफॉर्मेंस गिर रही, वो जिस तरह चल रहे हैं। अच्छा, जब वो चल भी रहे हैं ना तो वो एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं अपनी वॉक। इट इज वेरी सटल व्हाट ही इज डूइंग, द वे ही इज लुकिंग, एंड वो जिस तरह के कपड़े पहने हुए, एंड ही इज Yeah, फ्लैशिंग आउट हिज बॉडी आल्सो, ताकि वो लगे कि व्हाट ही इज। true, true. इट्स जस्ट, और बाकी भी जो तीन हैं, जैसे सुरैया और जो बाकी दो भी हैं, दे डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब बिकॉज इट्स वेरी बिलीवेबल। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जब वो उनके पास जाते हैं, टीचर के पास, एंड वो उनसे कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके पास कोई ऐसा इंसान है जिसके पास वो जा सके एडवाइस के लिए, जिनके घर वो बैठ के चाय पी सके, तो मैसेज बहुत अच्छा मिला था। लेकिन वो थोड़ा सा वहां देखो, अडॉप्शन एक ऐसी चीज है जो आप एक सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट भी नहीं कर सकता, फ्रॉम व्हाट आई नो। So when you are encouraging this, so you need to give some guidance. However, having said that, I feel कि वो कोशिश करें कि वो आहिस्ता आहिस्ता गुरु उस नतीजे पे खुद पहुंचे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुम करोगे तो, लेकिन उसको माँ की भी जरूरत है, तुम करोगे तो मुझे थोड़ा सा यहाँ एक डबल मीनिंग नजर आई। What did you think? तुम्हारी बात अपनी जगह वैलिड है, और कल रात को भी हमने इस बात पे कॉन्वर्सेशन की थी, एंड उस वक्त तो हम दोनों काफी जज्बाती हो गए थे। बट सबसे पहली बात ये वो पॉइंट है जहां मुझे लगता है कि हम जब वो कहते हैं ना कुछ ड्रामों में या कुछ जगहों पे आप क्रिएटिव लाइसेंस देते हैं, आप प्रैक्टिकलिटी को हटा देते हैं, तो मुझे लगता है ये वो पॉइंट है जहां पे मैं इस ड्रामे के साथ ये ट्रीटमेंट करूंगी कि मैं प्रैक्टिकलिटी को हटा दूंगी, क्योंकि अडॉप्शन फॉर ख्वाजा सरा इज इम्पॉसिबल इन पाकिस्तान। ये तो हो ही नहीं सकता, कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई लॉ है, कोई रूल है। एंड द स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल बीइंग रेज्ड बाय ख्वाजा सराज। तो अगर आप उसको अडॉप्शन की तरफ ले जाएंगे तो आपकी बेसिक प्रेमिस ऑफ द स्टोरी, जो उसकी बुनियाद है, वो ही खत्म हो जाएगी। सो इसलिए मैं यहाँ पे ये क्रिएटिव लाइसेंस दे रही हूँ, एंड मैं उस साइड पे नहीं जा रही हूँ। हाँ, अब अगर ड्रामा कोई एक मुहिम चला रहा है, कोई एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहा है, तो तुम्हारी बात, तुम्हारा ऑब्जेक्शन, तुम्हारी ये सजेशन इज आइडियल, इज एक्सीलेंट, दैट यस इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि अगर आप किसी ऐसी पोजीशन में हैं जहां आप लीगली ये चीज नहीं कर सकते, देन मे बी यू नीड कि आप वो चीज एक सही अथॉरिटी की तरफ ले जाएं जिसमें ईदी है या कोई और ऑप्शन केस हो। बट उसमें भी मैं सोचती हूँ कि जैसे ख्वाजा सर है, अगर वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपने, ये आपकी गलती है ना कि आपका सिस्टम इस चीज को फैसिलिटेट नहीं कर रहा या रिकग्नाइज नहीं कर रहा है उनकी नीड्स को, उनकी ख्वाहिशात को, तो वो क्या इस चीज के लिए छोड़ दें हर चीज और वो करे ही नहीं। और फिर बहुत सी दफा कभी कभी किसी को हेल्प की जरूरत होती है, जो मे बी एक ईदी सेंटर से बेहतर यहाँ मोहब्बत मिलती है। सो इट्स अ लॉन्ग डिबेट, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बट योर पॉइंट इज, आई थिंक, इज अ ग्रेट Yeah. पॉइंट। बट फॉर मी एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एम गिविंग द क्रिएटिव लाइसेंस एंड आई एम क्वाइट ओके विद इट। हाँ, अब जो उन्हें वो गाइड कर रहा है कि तुम्हें, अच्छा मुझे ना, लेकिन ये बात भी मैं थोड़ी सी इससे डिसएग्री करती हूँ, जो मास्टर साहब बार बार ये बात कह रहे थे ना कि औरत का लम्स, एक औरत का लम्स। हाँ, उससे मैं डिसएग्री करती हूँ। आई जस्ट वांटेड दैट इट शुड, बिकॉज दैट बच्ची नीड्स टू गो टू स्कूल, उसके माँ बाप का नाम पूछा जाएगा, एंड देन दैट चाइल्ड विल सफर व्हेन ही और शी ग्रोज अप, सो इट हैज टू हैव समथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेबल फॉर सोसाइटी। बट आई टोटली, प्लीज गो ऑन विद दैट पॉइंट। ऑल्सो शाजिया, ठीक है हम ये बातें करें, अगर कोई सुन रहा है तो मे बी नेक्स्ट टाइम राइटर्स इसको साइड लाइंस में इंकॉर्पोरेट करें विदाउट और अफेक्ट। शायद कर लें आगे और शायद जाके। आगे जाके हो सकता है, शायद आगे जाके यही चैलेंजेस वो दिखाएं कि क्या होगा इन Yeah.
और पाकिस्तान में हर चीज की जुगाड़ होती है। कल शाजिया मुझसे पूछ रही थी तो मैंने कहा यार वो ढूंढ लेंगे कोई ना कोई उसकी भी जुगाड़, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल क्या लेंगे। ढूंढ अगर सकते हैं। उन्हें अगर उन्हें पढ़ाना होगा बच्चे को, और बहुत हम जबरदस्त स्कूल्स की बात नहीं करेंगे, मे बी एक लोअर लेवल का स्कूल शायद उसको अकोमोडेट कर भी रहे, तो लेट्स सी कि आगे क्या जाता है। मुझे वो औरत के लम्स वाली बात नहीं समझ आई, और आई फेल्ट कि नहीं, बहुत सी जगहों पे बाप बच्चों को बड़ा करते हैं, अगर पाकिस्तान में नहीं तो वेस्टर्न सोसाइटी में तो सिंगल फादर्स आर इन ह्यूज नंबर्स, एंड वो बच्चों को पूरा पूरा बड़ा करते हैं छोटी एज से। तो वो मुझे लगा कि शायद, लेकिन मे बी दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ सर्टेन पॉइंट, इसलिए वो बात वे को आर करें, किसी वे औरत आर की आना हो या कुछ हो, आई डोंट नो। या तो वो चीज है, लेकिन ये बात अच्छी है कि वो उन लोगों को, उनकी बीवी और वो गाइड कर रहे हैं और वो बेचारा गया भी, ही वेंट टू द हॉस्पिटल, उसने कोशिश करी। एंड आई रियली लाइक द ट्विस्ट, जिस तरह नर्स ने उसको थ्रेटन किया है ना उसको, वो तो बड़ी पक्की निकली भाई। उसने कहा तुम चुरा के लेके गए, बाहर निकलो यहाँ से। सो इट्स नॉट एज इफ ही डिडंट ट्राई, इट्स नॉट कि वो, जबकि उसका बहुत कनेक्शन बन रहा है उस बच्चे के साथ। आप एक रात भी किसी बच्चे को रख लेना, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और वो दिखा रहे हैं, उसका डिलेमा दिखा रहे हैं कि वो कैसे होगा। और तो अगेन दैट इज मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने कोई सिरा खाली नहीं छोड़ा, लाइक वो गया है हॉस्पिटल, उसने इस चीज को मालूम किया है कि भाई क्या मैं बच्ची को वापस कर सकता हूँ, तो वो एक लॉजिकल एक एक्सप्लेनेशन हो रही है, एक फ्लो में चीज चल रही है। फिर वो माँ साहब से भी बार बार एडवाइस ले रहा है, उनको बुला भी रहा है, तो कि आप नाम कर दें, आप ये गाइड कर दें, उनकी बीवी को भी इन्वॉल्व कर रहा है। और जो तुम बात कह रही हो वो अगली एपिसोड में डॉक्टर उससे पूछ रहा है ये बच्ची किसकी है, तो जो तुम बात कर बिल्कुल। रही हो वो आ रहा है एंगल एक तरह से। सो लेट्स सी हाउ दे विल फिगर आउट। मुझे ये भी अच्छा लगा कि विद इन द फोर ऑफ देम देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर टू Yes. पार्टीज बन गई हैं, दो एक साइड पे, दो एक साइड पे हैं। और बड़ा मोहल्ले वाले, नेचुरल है ना, वी केप्ट इट नेचुरल। अगर वो दिखा दे कि सबके सब बड़े अच्छे हो रहे हैं तो वो भी हमें अजीब लगता, फिर हम राबिया शाजिया बैठ के कह रही होती ये क्या बात है। तो इट इज, वी कैन फील इट कि, और नॉर्मल किसी के साथ भी ये हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप किसी बच्चे को इस तरह घर लेकर आए, किसी की भी हो सकती है। और बड़ी सिंपल चीजें दिखाई हैं कि बच्चे को ढोलक बजा के एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट एड्स अ, लाइक दे आर शोइंग कि उनकी नीयत अच्छी है, वो दिल से करना चाहते हैं, बट शायद उनके पास वो नॉलेज, वो एबिलिटी अभी नहीं है, विच दे विल लर्न ओवर द टाइम। उसके बाद मोहल्ले वाले जो आए, उधर जो उसने स्टैंड लिया है मुझे अच्छा लगा, वो डरा नहीं गुरु बिल्कुल भी, एंड उसने कहा कि आप इधर से उधर कुछ हो जाए, बच्ची तो यहीं रहेगी और कहीं नहीं आप जा सकती, और आप मुझे कुछ नहीं कह सकते, मेरी बुरी साइड नहीं देखी तुम लोगों ने अभी तक। सो मुझे गुरु इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ी से। अच्छा, कमिंग टू एंड जालिम, ऑल्सो हाउ ही स्टैंडिंग अप फॉर, जिस तरह कोई माँ अपने बच्चे के लिए खड़ी होती है ना, उस तरह वो खड़ा हुआ था। He said, बिकॉज इसको इतना नहीं दिखाया था हार्ड अभी तक, लेकिन इसके लिए ओके। नाउ कमिंग टू फाखरा साइड, द मदर ऑफ द बेबी। या सो वो भी अच्छा है, वो भी दिखा रहे, इंटरेस्टिंग है। आई एम वंडरिंग कि किस स्टेज पे जाके दोनों बहनों का आमना सामना होगा, किस स्टेज पे जाके माँ को मिलेगी या क्या होगा, तो ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ भी स्टोरी उन्होंने खत्म नहीं की है, यहाँ पे स्टोरी आगे लेके चल रहे हैं। सो ये दो स्टोरीज पैरेलल चलेंगी, और कब वो मिलेंगी ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। यही होगा, हमारे दिमाग में यही आया था कि हरीम एंड मरियम विल हैव, देयर विल बी अ पॉइंट, शायद एक ही स्कूल में जाएं, शायद फ्रेंड्स बन जाएं, नहीं या पता। मेरा दिमाग बहुत आगे तक दौड़ता है ना, मैंने कहा अच्छा अभी स्कूल पे उसको डालेंगे, फिर ये भी जाएगी, फिर क्या होगा। सो इट वाज एंड आई लाइक द सैडनेस दैट दे हैड शोन, एंड हियर आई वांटेड टू टॉक अबाउट द डायरेक्शन। उसके घर में जो सैडनेस दिखाई है ना, एंड जो एक सेंस ऑफ बिल्कुल अबैंडनमेंट दिखाई है उसकी लाइफ में, कि वो दो बच्चियां खेल रही हैं, वो पूरा माहौल कितना अच्छा माहौल हो सकता था कि आपकी दो बेटियां हैं, एक न्यू बॉर्न है, और आप खुशी खुशी लाइक यू आर हैप्पी। लेकिन वो बिल्कुल पलट गया है बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द सिस्टर एंड द हस्बैंड। ट्रू ट्रू। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू जोग सरकार। वी कैन मूव ऑन टू झोंक सकार जी। ये फरहान सईद ये काफी छक्के लगा रहे हैं मुझे लगता है। हाँ, एएसपी अरसलान इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है अभी तक तो। आपके इंस्टाग्राम पे भी छक्के लग रहे थे, तो इतने ज्यादा
इतना इंस्पायर कर दिया था टीम फ्यूशिया को कि वहां से भी आ रहे थे छक्के। सोनू चंदा के बारे में कुछ मैंने पता सुना नहीं था वो। बैठे बैठे मुझे एकदम से याद आया कि हाँ वो टाइम था जब सुनो चंदा में भी फरहान आए थे और उन्होंने वहां, और फिर खुद ही मेरा दिमाग गया कि हम सेट पे गए थे और उन्होंने वहां गाना गाया था, और मैंने कहा बस निकालो, वो निकालो, लेट्स रीपोस्ट इट, बिकॉज वो जो सरकार देख के हमें फरहान के पुराने कैरेक्टर्स याद आ रहे थे, तो दैट वाज इट। हालांकि अरसल और ऐसे अरसलान। अरसलान में कोई चीज मुश्तरक नहीं है, दोनों बहुत एक दूसरे से फर्क हैं। बस ये लॉजिक थी उस वीडियो को निकालने के पीछे, शाजिया। मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि वो अरसल और अरसलान के नाम जो हैं वो मोरलेस एक ही हैं। एंड आई डोंट नो अगर इसके पीछे भी कोई राज है तो हमें पता नहीं, लेकिन एनीवे। सो ड्रामा सेकंड एपिसोड भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, एंड अगेन आई विल से द सेम थिंग कि जो मेन कैरेक्टर्स है उन पे स्टोरी अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, एंड द स्टोरी इज राइट नाउ अराउंड द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स या जो पैरेलल स्टोरीज चल रही हैं। और फिर भी हमें बड़ा मजा आ रहा है कि नूरी की कहानी, शौकत का क्या होगा, एंड वो पूरा जो कॉन्वर्सेशन जो सब कुछ हो रही है, आप बोर नहीं हो रहे थे देखने में ड्रामा कहीं भी। In fact, what you said is what I was thinking कि हिबा बुखारी को तो हमने हार्डली देखा है। या We've hardly seen her, and we are okay with it. We know she's going to come, and we are looking forward. And we are looking forward कि अभी अरसलान और ससी का कब मेल होगा और किस तरह होगा। लेकिन हम ये भी बड़े मजे से देख रहे हैं जो हो रहा है, क्योंकि पीरल एंड मीरल का जो उन्होंने फेस ऑफ दिखाया है ना, जो होगा, और एक हमें झलक मिल गई है। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो खड़े होके उसने कहा कि आप शौकत को रोकें, एंड देन दे हैड दिस एक्सचेंज बिटवीन द टू ऑफ देम, फादर एंड लेकिन सन। लेकिन उससे पहले ही जब वो नूरी को बांधा हुआ है, तो पहले बेटा आता है, फिर बाप आता है। इवन बेटा ऊपर देखा, ओ माय गुडनेस, वन लुक ही गेज ऊपर से नीचे तक, एंड ही इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। मैंने कहा वाओ, कितनी, एक वो छोटा सा सीन है बट वो इतना इफेक्टिव सीन है पीरल के कैरेक्टर का, कि वो नीचे से ऊपर तक उसको देखता है और आपको समझ आ जाती है कि वो क्या सोचा है। फिर अब्बा आते हैं, अब्बा तो वैसे ही लुढ़क जाते हैं। एंड अगेन आसिफ रजा मीर को हम इस तरह के कैरेक्टर में ना बड़े अरसे कभी बाद देख रहे हैं, तो वो यहाँ मुझे इतना मजा आ रहा है उसको देखने का। आई एम रियली एंजॉयिंग वाचिंग हिम। कहते हैं ना कि जब आप इतना हीरो प्ले किया फिर आपको एक नेगेटिव कैरेक्टर मिलता है तो आपको बड़ा मजा आता है, बिकॉज आपको यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू और से व्हाट यू वांट टू से, एंड इट्स अ कैरेक्टर। ये मैंने एक्टर्स को सुना है कहते हुए, बट यू एंजॉय दैट फील ऑल्सो जो आपने नहीं प्ले किया है। वो कमरे में जब उसके जाता है, अच्छा, बट नाउ देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मीरल एंड पीरल, द फादर एंड द सन। क्योंकि वो सीधे तरीके से वो चाह रहा है कि मैं इससे निकाह कर लूं, और इस तरह से मैं उसको, इट्स नॉट कि ही इज गुड, इट्स जस्ट कि वो बड़ा तेज है, वो अपना काम भी निकालेगा कि अगर तुम्हारे अब्बा को भी वो हो जाएगी, शौकत भी बच जाएगा, तुम कर लो। लेकिन मीरल ने ये सीखा नहीं है। मीरल तो सीधा जाके, आई डोंट नो वेदर ही इज गोइंग टू डू समथिंग विथ हर और नॉट, उसको नहीं निकाह विकाह का पहली इंतजार बात कर। ये मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि आसिफ रजा मीर इज अ सीजन्ड एक्टर, तो दैट इज द डिफरेंस। जब एक बहुत मंझे हुए एक्टर कोई भी कैरेक्टर करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि आपको मजा आता है। यूजुअली नेगेटिव कैरेक्टर्स को हम अटेंशन नहीं देते, लेकिन इधर इस कैरेक्टर को देखने में भी आपको मजा आ रहा है और आप क्यूरियस हैं कि आगे क्या करेंगे। नाउ कमिंग टू पीरल एंड मीरल, ऑफ कोर्स वो जनरेशनल गैप है, वो मेच्योर है, ये जज्बाती हैं, बट ऑल्सो मीरल के लिए वो शायद वन टाइम लस्ट है। ही जस्ट वॉन्ट्स टू मे बी you know just do something with one. Sorry. urges, he हाँ, wants to satisfy। एग्जैक्टली लेकिन पीरल जो है उनका दिल आ गया उसके ऊपर, वो उसको अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं, और उसके लिए तो फिर वो निकाह करना चाह रहे हैं। तो ये इन दोनों का फर्क है। एंड डिड यू गेस, मुझे पता था ये यही होगा, ये इधर लेकर आएंगे इसको, और फिर इवेंचुअली, अच्छा मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो निकाह की ऑफर करेगा। मुझे लग रहा था ये इसको अपने पास रख के दोनों बाप बेटा में से कोई एक तो इसके साथ ज्यादती करेगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग निकाह की ऑफर। तो द थिंग इज कि पीरल की, मुझे इसीलिए मैं कह रही हूँ, स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी लगती है आसिफ रजा मीर के कैरेक्टर की, क्योंकि वो जो भी उनकी बैठती होगी, जो भी होता होगा विलेज में, तो वो सबका रिस्पेक्ट रखना चाहते हैं कि हाँ मैंने जस्टिस की है, हाँ, मैंने इंसाफ किया है। तो या अगर वो
उसके साथ उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, उसका नाजायज फायदा उठाएंगे, तो फिर कोई ना कोई गांव वाला बोल सकता है। लेकिन यहाँ तो वो कह रहे हैं देखो मैंने इसका ये भी माफ कर दिया, उसको भी छोड़ दिया जो लड़की को भगा के लेके गया था, और मैंने तो उसको इज्जत भी दे दी, और तो मेरी हवेली में रहेगी, मैंने निकाह कर दिया उसके साथ। So he is taking that route, and that's what has worked for him throughout all these years. तो वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो ले रहे हैं, he's taking this approach कि everyone will think he's right. मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा था, मैं सोची थी कि शौकत को बचाने के लिए एसपी अरसलान पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे, वो शायद फिर अगली एपिसोड में पहुंचे। अदर देन दैट सही था, मजे का था। आई एम लाइकिंग द एपिसोड, बोर नहीं हो रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं, बट वी आर वेटिंग फॉर इंस्पेक्टर फॉर एएसपी अरसलान टू कम टू झोंक सयाल। एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि उन्होंने पहले से ही बड़ा क्लियर उसको दिखाया है दैट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन अरसलान इज। ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही इज सेल्फ मेड, वो हमारे आइडियलिस्टिक हीरो ही है। वो जो हम बड़े से फ्लॉड हीरोज और ग्रे कैरेक्टर्स देख रहे हैं ना, अरसलान इज नॉट वन। अरसलान इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सीधा, एंड यू नो सेल्फ मेड। तो बैक टू द गुड ओल्ड goody two shoes heroes. Goody two shoes, nothing like Badsha Begum that we saw before with Farhan Saeed. लेकिन I'm glad they showed कि उन्होंने कोशिश करी थी, and झोंक सयाल is a place जहाँ वो किसी को भेजते नहीं है। It's more like a सजा कि आप भेज देते हैं उसको, बेचारे की होनी तो कहीं और थी। और ये भी ज्यादा ऑनेस्ट दिखाए हैं कि उनकी हो सकती थी कहीं और पोस्टिंग, उन्होंने नहीं करी। आई थिंक लुबना का चैप्टर तो खत्म होने वाला है या हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी में, एंड पता नहीं, आई थिंक थोड़ी देर के लिए खत्म होगा। शी विल मेक अ रिटर्न, आई फील, यू नो। झोंक सरकार का ना जो इंटरेस्टिंग बात है शाजिया, कि इट्स हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स जो गांव या फ्यूडल सिस्टम में होता है। आपके पुलिस या आपके जो डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, but at the same time the storytelling is very interesting. So I really find that very impressive कि आपको वो बड़े अच्छे से उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कॉन्टैक्ट्स एंड कनेक्शन से पोस्टिंग्स इधर से उधर होती हैं, और किस तरीके से जो जागीरदार हैं वो डबल गेम्स खेलते हैं। और आपको लगा भी नहीं कि उन्होंने एक बात आपको हाईलाइट कर दी है, कम्युनिकेट कर दी है, एक रियलिटी दिखा दी है। यू टुक इट एज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग, एंड एट द सेम टाइम दे मेंटेन्ड कि आप बोर नहीं हो और आप स्टोरी में एंगेज रहे। तो आई वांटेड टू गिव क्रेडिट टू झोंक सरकार फॉर दिस। सो वी हैव एहराम जुनून। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी एहराम जुनून। दो एपिसोड आते हैं, कैसे भूल गए शादियां। ओके जी, भाई क्या है शानी का, वो बोलते बोलते रुक जाते हैं। बोल तो सकते हैं ना, बट आई थिंक ही इज नॉट सेइंग इट बिकॉज he knows he will lose Sajila and he's crazy about Sajila, so that's why he's not saying it. अच्छा, ओके। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें ड्रामा क्या मैसेज दे रहा है? तुम्हें ड्रामा देखती हो तो तुम्हें क्या लगता है, अदर देन इट बीइंग क्वाइट टेस्टिंग आवर पेशेंस एट सर्टेन पॉइंट्स, व्हाट मैसेज डज द ड्रामा सीम टू गिव यू? बड़ा वेटेड क्वेश्चन राबिया ने पूछा है अभी कि क्या मैसेज, अब शादिया के अंदर कोई मैसेज तलाश कर रही है। मैसेज यही है कि करें, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है ड्रामा देखने के बाद? आप क्या सोच के? मेरा मैसेज ये है कि जब कोई इंसान आपसे मोहब्बत नहीं करता और आपके साथ सिंसियर नहीं है और आपकी मटेरियली आपसे शादी कर रहा है और आपको पता चल गया है, तो फिर आइदर यू मेक पीस विथ इट और यू वॉक अवे। लेकिन शानी जो है वो कंफ्यूज्ड है, जबकि सजीला ने बहुत उनको क्लियरली बता दिया है। तो फिर आप बेवकूफ क्यों बन रहे हैं? देन बी हैप्पी विथ व्हाट यू आर डूइंग। बट यू कैन ऑल्सो एक्सेप्ट पीपल हाउ दे आर ना, तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। He's But okay. then he keeps thinking about Shanze. So my question back to you would be कि अगर शानजे उनकी जिंदगी में नहीं होती तो वो बहुत हैप्पीली सजीला के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकते थे। वो अभी भी हैप्पीली सजीला के साथ जिंदगी गुजारे, उन्हें कोई दुख नहीं है, वो बहुत खुश हैं, इसीलिए वो भागे भागे जाते हैं। वो रात को देर से भी आते हैं तो सजीला को मनाने के लिए पहुंच जाते हैं। उनको अभी कोई दुख नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कंपैरिजन उनके जहन में आ जाता है, क्योंकि शांति की बार जान बार आना। नहीं, शांति की जान नहीं छोड़ी ना, तो इट्स ऑब्वियस। शांजे थोड़ी देर के लिए आए ना, शांजे तो उसके सर पे सवार है हर वक्त, यू नो, सुबह शाम दोपहर। पॉइंट भी आता है ख्याल जब सजीला बदतमीजी कर रही होती है उसके साथ और वो सोचता है कि हाँ उसने तो ये नहीं कहा लेकिन इसने इससे इस तरह बात करी। तो और दो शानी का कैरेक्टर मुझे ऐसा लगता है जो बहुत खुशी खुशी सजीला के साथ ही इज फाइन। देयर आर सम पीपल हु आर लाइक दैट, दे आर फाइन विद बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस एंड दे आर ओके।
So my point is that कि वो चीज जो तुम कह रही हो वो तब ना होती अगर शानजे उसके सर पे इतना सवार नहीं होती। अगर एक चीज आपके सामने हर वक्त है तो मुझे लगता है इतना जायज है, इतना मार्जिन हम दे सकते हैं फॉर दिस थॉट टू कम इन हिज माइंड, बिकॉज शी इज कॉन्स्टेंटली देयर, वो उसको अपने आप को भूलने ही नहीं देती है। बट माई क्वेश्चन इज, मैं ड्रामे के बारे में ना थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं समझना चाह रही हूँ ऑनेस्टली फ्रॉम द राइटर एंड द डायरेक्टर एंड द टीम, आई वांट टू आस्क, आर यू ट्राइंग टू शो अस थ्रू शानजे द अदर साइड ऑफ गर्ल्स के, फ्रॉम इधर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कब जब आप मोहब्बत में अपनी इज्जत सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल के रेड फ्लैग्स को देखना भूल जाते हैं? बिकॉज शानी इज ऑल रेड फ्लैग्स एज फार एज आई एम कंसर्न। क्या हमें ये दिखाया जा रहा है, या फिर मैं दूसरा पॉइंट ये सोचती हूँ कि जस्ट अ सिंपल कहानी जहाँ पे एक लड़का है जिसको जो लड़की पसंद आई है वो मटेरियलिस्टिक है, और इवेंचुअली वो उस लड़की के पास जो उससे मोहब्बत करती है उसकी वजह उसके लिए उसके पास चला जाएगा। ये दोनों में से क्या चीज हो रही है, मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऑनेस्टली ड्रामा कहीं कहीं डिसअपॉइंट करता है, एंड आई फील लाइक मुझे ये क्यों हम इतना थोड़ा सा घिसा पिटा स्क्रिप्ट देख रहे हैं। लेकिन जब मैं शानजे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये एक वो कहानी है जिसको लड़कियां सीख सकती हैं कि ये मत करो, या ये हो रहा है तो इट्स टाइम टू थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप। I think Shani has been very clear with Shanse multiple times and said, उसने ये भी कहा है कि मैं तुम्हें रेसिप्रोकेट वापस तुम्हारी फीलिंग्स नहीं तुम्हें दे सकता जो तुम कर रहे हो। लेकिन शानसे का काफी स्टॉकर एटीट्यूड है जो वो पहुंच जाती है बिकॉज शी इज मैड अबाउट हिम एंड शी इज नॉट विलिंग टू सी एनीथिंग एल्स। जब एक आदमी आपसे 2-3 दफा कह चुका है या कोई औरत भी कह चुकी है कि मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ ब्ला ब्ला ब्ला, तो फिर आप बैक ऑफ हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रही है बैक ऑफ। सो इसके नहीं नहीं, सॉरी आई डिसएग्री हियर, आई फील ये क्लासिक केस है उस टाइम का जब वो तमाम लड़के या लड़कियां, आप किसी रिलेशनशिप में हस्बैंड है आपका या जो भी है या वाइफ है, और वो आपको कभी कोल्ड कभी वार्म, कभी कोल्ड कभी वार्म एटीट्यूड दे रहा होता है, एंड दिस इज व्हाट शानी इज डूइंग। वो जो जो एक कुछ साइंस है शानी उससे बदतमीजी करता है, रूडली बात करता है, शानी कभी उसको एक्सप्लेनेशन किसी चीज की कंप्लीटली नहीं देता है। वो क्लियरली शानी से पिछली 2 एपिसोड में पूछ चुकी है वो लड़की कौन थी, तुम क्यों लेने गए थे, किसकी मंगनी हो रही है। शानी ने इन सब सवालों का जवाब नहीं दिया शाजिया, विच इज दिस इज हाउ जो लोग आपके बारे में सिंसियर नहीं होते ना, ये डबल माइंडेड होते हैं, वो यही एटीट्यूड लाते हैं। No, but he told her he's not interested in That's her. what बाकी को जवाब नहीं दे, that's a different thing कि वो उससे झूठ बोल रहा है, उसको जवाब दे देना चाहिए। But he said he is not interested in her romantically, तो फिर वो उसके पीछे क्यों कर रही है? इसलिए क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो इमोशनली थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होती है, मुझे ये लगता है। वो जहां ये कहता है वो उसके साथ बीच पे भी चला गया इतनी देर तक कि घर में सब उसका वेट कर रहे थे, उसने फोन बंद किया हुआ था, ठीक है। ये क्या साइन दे रहा है? उसके बाद वो उससे कह रहा है आप तैयार हो जाए, मैं आ रहा हूँ आपकी दोस्त की शादी पे आपको लेके जाऊंगा। सो शानजे को अगर ये बात नहीं पता कि उसकी मंगनी हुई है तो वो ये भी सोच सकती है कि हाँ ये शायद मुझे, ये अभी नहीं कर रहा, ये इवेंचुअली मुझसे मोहब्बत कर लेगा, या ये कंफ्यूज्ड है। एक उम्मीद होती है जब आप डेस्परेट होते हैं ना, या आपको कोई चीज बहुत चाहिए होती है, तो आप सिर्फ पॉजिटिव्स को देखते हैं। और ये आप चाहे कुछ भी बोल लें, एक बड़ी पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स और इवन आई वुड से मेल्स He's also. go through this, just go through this, you really। तो इस टाइम पे जब दूसरी पार्टी आपको मिक्स साइन देती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको उम्मीद आ जाती है। देखो रो रही होती है बैठी हुई जब शानी का फोन आता है, जब लास्ट में वो उसे कहता है कि तैयार हो जाओ, तो शानी उसको गलत सिग्नल्स भी दे रहा है बहुत क्लियरली एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। शानी की गलती ये है कि जब उसको उसकी दोस्त ने भी बता दिया था कि वो उसको तुम धोखा मत देना, उसको हर्ट मत करना, हाँ, क्योंकि और उस पॉइंट पे जब वो बताने आया था उसको बता देना चाहिए था बता कि देना कल मेरी चाहिए था। हुई थी। या बाकी जो फ्लैग्स हैं वो रेड फ्लैग्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो कोशिश कर रहा है, फिर वो अम्मा की तरफ से कुछ हो जाता है कि नहीं तुम पहले उसका काम कर दो, नहीं तुम पहले, वो बताने की कोशिश करता है, सो ही स्टॉपिंग, फिर सजीला बदतमीजी करती है। वो तो है उसका जो हॉट कोल्ड हो रहा है, लेकिन द बेसिक प्रॉब्लम इज इट lying to her. He said, number one, he was clear. He said, I'm not interested in you. अब आप दूसरे स्टेप पर आए और आप कहें, I'm interested in someone else, जिससे मेरी मंगनी हो गई है, and that should be enough for Shanze to back off. लेकिन वो नहीं कह रहा है। नहीं कह रहा ना, वो शांति को उम्मीद दे रहा है कि हाँ शायद मैं अब सॉरी लास्ट वाली जो उसकी कॉल थी और उसकी जो टोन थी वो तो बहुत ही सॉफ्ट थी, उसको देख के तो कोई भी सोचेगा कि हाँ शायद ये इसका दिमाग चेंज हो गया, शायद इसका दिल चेंज हो गया। अच्छा, और फिर दूसरी बात लेकिन ये, उसके पहले उसकी अम्मा से वो तो सही है, जो उसकी टोन है वो तो बन रहा है, स्टूपिड बन रहा है। आई एग्री, अब स्टूपिड मे बी इज नॉट अ वर्ड आई शुड यूज बट आई एम यूजिंग इट।
लेकिन अम्मा ने आके जो कहा था ना, मुझे तो अम्मा के ऊपर घर वालों पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है राबिया। मतलब हाँ तो ले जाओ उसको, शादी पे अगर लेके जाना उसके पास कोई और जाने वाला नहीं होगा, ये किस किस्म की बेवकूफी का जवाब है। तो मैं यही तो कह रही थी कि ये तो स्क्रिप्ट हाँ डायरेक्शन में मसला है ना, या कौन की बातें करता है। आप प्लीज ये मतलब थोड़ा सा तो लॉजिकली सोचिए ना। किसी की बेटी को एक लड़का क्यों लेके जाएगा उसकी दोस्त की शादी पे? वो क्या शेपरोन है, कोई ड्राइवर है? वो आपने उसको किस किस रिश्ते, या वो तो दोस्त भी नहीं है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये सोचें तो सही, कितनी ऑफ बात है। तो ये जो मेजर यू नो गलत, मेजर नेगेटिव इन द स्क्रिप्ट आई वुड से, ये बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन। तो वो कहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, उसको आप ऐसी चीजों से बिल्कुल ही ना उसको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं स्क्रिप्ट को। तो ये बात मुझे भी बॉदर कर रही थी। सेंसेशनलिज्म, इसका नाम है सेंसेशनलिज्म, कि आप इंतजार कर रहे हैं कि कब शानी और शानसे जो है, व्हेन विल शानी फॉल फॉर शानसे, और सजीला को वो थोड़ा सा साइड पे कर देंगे। और ये मैं इसको क्रेडिट दूंगी कि उसका शानी का चेंज ओवर बड़ा ग्रेजुअल दिखा रहे हैं, क्योंकि वो मना करे जा रहा है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो सजीला में ही इंटरेस्टेड है, वो भाग के जाता है, वो जो तुम कह रही हो, वो मनाता है, सब कुछ करता है। शी ट्रीट्स हिम लाइक पता नहीं क्या। एंड नाउ आई थिंक वी शुड कम टू दैट कि जब सजीला जैसे लोग आपकी जिंदगी में हो, फॉरगेट शानी एज अ रेड फ्लैग फॉर शानसी, तो आपको क्या नजर नहीं आ रहा कि आपकी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी और क्या आप खुश होंगे इस तरह पूरी जिंदगी गुजारने में? अपेरेंटली शानी इज हैप्पी। या सो फॉर मी दैट, देखो, सजीला जो भी है वो शानी के सामने बिल्कुल खुला है। शानी क्या है, वो शानजे के सामने खुला नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो शानी ने सजीला को एज इट इज एक्सेप्ट किया है और उसी की वजह से वो ये सब कर भी रहा है। बट मुझे ये कि अब अब ये जो आप शानी के बिहेवियर को सपोर्ट कर रहे हैं ना स्क्रिप्ट के, माँ बोल रही है, बहन बोल रही है, सजीला बोल रही है, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट a validation enough. It's not strong enough. To me, Shani is being selfish because आप यस। जो भी हो, आप इंतहाई क्रूअल चीज कर रहे हैं कि आप दूसरी लड़की जो आपको पता है वो आपसे मोहब्बत करती है, उसकी माँ ने आपसे बोला है कॉल करके कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, आप गलत उसको इंडिकेशन दे रहे हैं, आप उसके दिल के साथ खेल रहे हैं। तो और शानी, आपने एंड में जाके शानी टर्न अराउंड और अपनी अम्मा को ही कहेगा कि आप ही लोग तो मुझसे कह रहे थे कि मैं जाऊं, आप ही तो कर रहे थे, एक्चुअली वो अपने लिए कर रहा है, हाँ, सजीला के लिए कर रहा है। सो एग्जैक्टली। दैट इज, या दैट्स टोटली। लेकिन अब देखो अम्मा ने बड़ी डेंजरस बात करी है उससे, आई थिंक वो प्रोमो में था कि एंड में शी सेड कि पहले तुम जाके उसका ख्याल रखो जो तुम्हारा ख्याल रख रहा है, तुम्हें उसकी बहन को ले जाने की जरूरत नहीं है गाड़ी में, यू नीड टू लुक। तो शी टोल्ड हिम कि तुम अपने ससुराल के बनिस्बत तुम इसको तरजीह दो, एंड शी डिडंट टेल हिम बिकॉज उसका उनका फोन आया था कि उसको जाना है बहन को लेके, उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि मत बताना शानी को कि फोन आया था। शी डिड दैट क्योंकि उसको लेकर जाना है उसको शादी पे। सो अम्मा जो है वो अपनी स्कीमिंग कर रही है बैकग्राउंड में। क्योंकि वो सब पैसे के पीछे हैं। तो कुछ पैसे के पीछे। पिछले हफ्ते जो कमेंट आया था शायद कि शानी के माँ बाप उसको, या तुमने कहा था कि वो लोग उसको फोर्स करें शादी के लिए शांति से, तो दैट कुड बी ट्रू कि अगर उन्हें पता चल जाए तो वो शायद शानी को प्रेशराइज करें, एंड मे बी दैट इज द रीजन शानी इज नॉट टेलिंग हिज मदर। बट ये थोड़ा सा बेहतर तरीके से हमें बताया जा सकता था। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा वी हैव मुझे प्यार हुआ था एंड गुना। गुना। ठीक है, मुझे प्यार हुआ था। यस, मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था से एक जमाने में। से मुझे ये बता दें कि क्या नीलू जो है उन पे कितने दौड़े पड़ेंगे, कितनी दीवानी होंगी वो, क्योंकि ये वाला तो बिल्कुल ही समझ ही नहीं आया ना। पहले तो मुझे गुस्सा समझ भी आ रहा था, मतलब आपके सामने उस लड़की ने धक्के देके उस आदमी को घर से बाहर निकाला है, उसने शॉर्ट ऑफ टेयरिंग दैट, वो जो लेकर आया था डिवोर्स पेपर्स या जो भी थे, तो आप क्या चाहती हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज शी वांट, और वो क्यों प्लान करेंगे? वो मतलब वो प्लान वाला तो पूरा जो वो स्क्रिप्ट में मुझे जरा होल गैप नजर आया, बिकॉज अच्छा, एंड देन साथ जो है वो फिर भी चुप। साथ में उस वक्त तो, और मुझे एक्चुअली आई डिडंट अप्रिशिएट दैट डायलॉग आल्सो कि मेरा हाथ उठ जाएगा, तो वो डायलॉग आई डिडंट लाइक इट नो मैटर व्हाट। लेकिन फिर जब साथ बात कर रहे हैं उनके अब्बा से और वो कह रहे हैं कि शुक्र उनके अब्बा ने मेरी दिल किया, उन्होंने कहा तुम्हारी खामोशी जो है ना वो मुझे परेशान कर रही है, लेकिन साथ ने फिर भी उनको दिलासा नहीं दिया सही तरह से
किसी और को भी नहीं दिया. आई हैव अ प्रॉब्लम विद साज डायलॉग्स. आई डोंट नो इफ यू थिंक सो. मैं बस, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं तो इसी गम और इसी दुख में थी कि नीलो और उसकी अम्मा क्या कह रही हैं और क्यों कह रही हैं। ये आप क्या कह रही हैं नीलो, ये आप क्या कह रही हैं नीलो। वो वाला डायलॉग जो है ना मायरा खान का, मम्मी आप क्या कह रही हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं नीलो ये आप क्या कह रही हैं, नीलो आप ये क्या कह रही हैं, क्योंकि इसकी कोई सेंस नहीं समझ आ रही है, कुछ नहीं समझ आ रही है। और अगर उनको अफेयर चलाना है, उनको अरीब से कुछ करना है माही को, तो शी कैन इजीली डू दैट, और आपको ये कि फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा कि माहिर ये कर रही है। सो आई विश कि जब ये स्क्रिप्ट आता है, जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो कंटेंट डिपार्टमेंट में कोई इन चीजों पे, इन माइन्यूट डिटेल्स पे जरा सी तवज्जो डाल के देख ले कि क्या ये चीजें समझ भी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, हाउ विल दे लुक लाइक व्हेन यू present them in on screen in the drama. But coming to the drama itself, अब समझ नहीं आ रही कि ड्रामा किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या ड्रामे को खत्म हो जाना चाहिए अब, अगर ये आगे जा रहा है तो इसका इसका होगा क्या। मेरा पेशेंस, अब मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ, क्योंकि हर ड्रामे का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, कोई मकसद होता है, वो चाहे कितना ही लेम हो, चाहे उसे एग्री करे ना करे, बट कुछ कुछ उसका बेसिक वो भी। अब ये ड्रामा किस साइड पे जा रहा है, हमें क्लियर हो गया है। अगर आपने अरीब की और ज्यादा पागलपन दिखाना है, तो फिर वो जल्दी जल्दी दिखाएं आप कि वो और क्या चीजें कर रहा है, इतना ड्रैग मत करें। वो भी अगर मुश्किल आपने से माहिर और साद की मोहब्बत को दिखाना है, तो फिर वो भी जल्दी जल्दी दिखाइए, क्योंकि अब हम एपिसोड. थक चुके हैं, हम उन्हीं स्क्रीन सर्कल्स में, माहिर के गिर्द ऐसे, साद के गिर्द ऐसे, अरीब के गिर्द ऐसे, और फिर अच्छा, वो अच्छा खासा खाने पे जाने वाले थे भाई, आप वो सीन बाद में करते थे ना, एटलीस्ट वो जाके कुछ अच्छे लम्हे तो हाँ, गुजारते थे ना एक साथ. तो आता है। आपने जो ना व्यूअर्स को उस ताक में रखा हुआ है कि अच्छा अब उनकी, क्योंकि अभी उन्होंने कह तो दिया है कि यू नो आई लाइक यू ब्ला ब्ला ब्ला, और मैं उनको इस्त्री करते हुए भी दिखाया कपड़े, वो बड़ी खुश लग रही थी, उसने कहा आप मेरे साथ चलिएगा शॉपिंग करने के लिए, सब अच्छा चल रहा है, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप पे मुझे लग रहा है दोनों को धक्का देना चाहिए आगे. चलो भाई आगे. यू नो लाइक पहले देखो आइसक्रीम खाने जाते थे, पहले वाला साद एंड माहिर वाज यू नो समथिंग, या ताकि फिर उनको वो जो फीलिंग हो, जो मे बी हम कह रहे हैं कि माहिर को नहीं एक्नॉलेज हो रही है कि वो हो, या साद को पता है, या साद अब तो मुंह से फूट दे, कभी तो फूट दे भाई कि यू नो आई ऑलवेज लव्ड यू, तो उसको आप लेकर आए. लेकिन वो क्या करते हैं, यहाँ लेकर आते. इवन अगर मैं आई डोंट वांट टू कंपेयर, मेरे हमसफर में आप जो है ना एक मोमेंट दे देते थे दोनों का, जो हमें बहुत अच्छा लगता था, तो यहाँ आप ये नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों, या तो फिर आप अगले 4 एपिसोड में साद और माही की अच्छी अच्छी बातें दिखाएं हमें. तो बिल्कुल सही कह रही हूँ, एंड आई थिंक एज ऑडियंसेस इट्स अनफेयर टू अस, बिकॉज वी बीन वेटिंग डेस्परेटली कि हमें कुछ रोमांटिक मोमेंट्स, कुछ सॉफ्ट मोमेंट्स माहिर और साद के दरमियान नजर आए, एंड यस के साथ वो बात बोले, तुमने बिल्कुल सही बात बोली है शाजिया, सो आई विल नॉट रिपीट इट। बट गोइंग फॉरवर्ड, जो माहिर की बात थी, जो उसकी लाइन थी कि तुम मेरी किसी नेकी का बदला हो, और तुम दोस्ती वाली बात वो सोचती है, और ये कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो, समथिंग लाइक दैट। क्या था वो कॉन्वर्सेशन, क्यों थी, और वो दोस्ती की बात वो क्यों लेकर आई बीच में, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट। So, two things. Number one, कि they still want us to wait and see when she falls in love. इसलिए again, back to what I was saying, वो हमें अभी उसको slow mode में ले गए हैं वापस. And number two, maybe अभी she has decided she's over Areeb and she said मुझे तुमसे नफरत है. तो उसी एपिसोड में अगर आप दिखा देंगे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, will might be a bit too fast. तो इसलिए वो बीच में सेफ जोन में उन्होंने फिर फ्रेंड जोन कर दिया है साथ को. दिस इज व्हाट आई मुझे तो अंडरस्टैंड. बहुत अफसोस हुआ, मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ भाई, बस करें प्लीज प्लीज, अब फ्रेंडशिप जोन के साथ साथ मोहब्बत की जोन भी स्टार्ट कर दें माहिर और साथ के दरमियान। हमें कुछ रिलीफ दे दीजिए इस टॉक्सिसिटी और इस दुख से और साथ की बेचारगी से, क्योंकि हम थक चुके हैं अब। हम चाहते हैं कि माहिर रियलाइज करे, अगर वाकई वो समझती है कि साथ उसकी किसी नेकी का बदला है, तो भाई फिर उसको अप्रिशिएट करो, उसकी वैल्यू करो, उसको दोस्ती के जोन में रख के तुम उसके साथ अनफेयर हो रही हो। एंड अगेन शाजिया, इट जस्ट सीम्स सो, मतलब हमारे ड्रामे जो होते हैं ना, कभी कभी आई जस्ट फील कि थोड़ा सा तो सोचे कि अब अगर उन्होंने पिछले एपिसोड में दोनों ने बात कर ली, वो कहती है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, then why are they not living like a husband, and why aren't they doing anything, why aren't they accepting their relationship at all levels। अभी तक हम क्यों इस टॉपिक पे बात करेंगे, वो दोस्त है नहीं है, और क्यों चल रहा है ये सब कुछ, you know। BFFs, that's all I have to say to you, Rabia. एंड आई वाज एक्चुअली होपिंग कि जब रात को वो दोनों
मिलते हैं, वो सारा हंगामा खत्म हो जाता है, तो वो साद उसको बोलेगा चलो हम कुल्फी खाने चलते हैं, हम चाय पीते हैं छत पे या कुछ भी नहीं हुआ, इतना बोरिंग, इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग यू नो। एक तो नीलो की टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करो, फिर रोना धोना बर्दाश्त करो, माहिर का फ्रेंड जोनिंग बर्दाश्त करो, उसके एंड में कुल्फी या चाय भी नहीं आए। अच्छा, मुझे एक तो आप लोग प्लीज ड्रामा मेकर्स राबिया की रोमांटिक उस पे जो है ना आप थोड़ा सा ध्यान किया करें, वरना फिर रिव्यूज जो है वो इसी तरह होंगे और फिर आप नाराज हो जाएंगी और वो आप फिर मिलेंगे जब राबिया से तो फिर आप कहेंगे कि आप क्यों उस तरह की बातें करती हैं। लेकिन दूसरा मेरा बड़ा अच्छा पैरेलल दिमाग में आ रहा था, राबिया जब मैं यहाँ खाना पकाती हूँ ना तो दो तरीके होते हैं, या तो आप चूल्हे के ऊपर हांडी चढ़ाएं और आप जल्दी जल्दी खत्म करें, बस मेरे पास 20 मिनट है, या आप अवन पे तेज पे करते हैं, या फिर एक चीज होती है स्लो कुकर। जो स्लो कुकर मैं आजकल बहुत यूज कर रही हूँ, जो 2 घंटे के बजाय 6 घंटे में खाना पकता है, आप उसको अंदर छोड़ दें और आप उसको ऑन करें और वो पकता रहेगा, अपने हारी पकाए। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ना साद और माहिर का, ये स्लो कुकर पे ऑन है, इट्स ऑन स्लो बर्न, इट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर फास्ट, क्योंकि या तो आप 10 एपिसोड में 20 एपिसोड में ड्रामा खत्म कर सकते हैं या 35 एपिसोड में, तो ये 35 एपिसोड वाला है, या आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, बस वी हैव टू बी पेशेंट। और मतलब मैं बेचारे फैंस का सोचती हूँ कि कोई कोई 10 किस्तों पहले से ना वो दे हैव बीन ट्वीटिंग एंड दे हैव बीन मेकिंग मीम्स के वी आर वेटिंग फॉर द टाइम जब माहिर साद की डायरी पढ़ लेगी। अब मुझे उन पे इतना तरस आता है कि भाई अब पता नहीं कौन सी एपिसोड गुजर गई है और अभी तक वो मोमेंट नहीं आया है जो कि I forgot about the diary. या और कहाँ वो इतना पोइटिक शुरू हुआ था और कहाँ अब ये हम फ्रेंड जोन से ही नहीं निकल पा रहे। कमिंग टू अरीब, ही इज कंप्लीटली लॉस्ट इट। अच्छा सॉरी, 1 minute before we come to Areeb, I wanted to point out this one dialogue जो साद ने कहा था, जिसमें वो कहता है कि काश मैं अरीब के बराबर होता तो मैं उसका मुकाबला करता। एंड हियर आई वांटेड टू थैंक द ड्रामा मेकर्स, बिकॉज उन्होंने पीछे से दिखाया है कि साद के अंदर जो हम कहते हैं ना साद चुप क्यों है, चुप क्यों है, चुप क्यों है, क्यों उतनी ढील, क्योंकि उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स था कि अरीब के पास सब कुछ है, मेरे पास, इसीलिए दिखाया था कि उसका कार्ड भी नहीं काम कर रहा था, महंगे हॉस्पिटल में भी गया था। और वन रीजन कुड बी कि वो समझता था कि माहिर को अरीब सब कुछ दे सकता है जो मैं नहीं दे सकता, इसलिए वो थोड़ा, और फिर उसके घर के भी प्रॉब्लम्स हुए थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हुए थे, तो इसलिए तो दैट डायलॉग वाज इंपॉर्टेंट, एंड फॉर माही टू नेगेट दैट डायलॉग वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दैट आउट, एंड नाउ वी कैन कम टू अरीब्स नहीं तुम सही साइकोलॉजी। कह रही हो, बट उसपे एक चीज है, तुमने देखा अरीब को भी शुरू में वो बड़ा वो करता है और जैसे ही अरीब जवाब में आता है ना तो वो रुक जाता है और वो थोड़ा सा बैक ऑफ हो जाता है। ये या बेचारगी होती है ना साथ की, ये मुझे पसंद नहीं है। आई वुड नॉट हैव लाइक टू बैक ऑफ, आई वुड हैव लाइक हिम टू स्टे देयर, इवन अगर उसको मुक्का भी लगता तो वो बर्दाश्त करता। पर तुम्हारी बात सही है, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग डायलॉग फ्रॉम साथ। कमिंग टू अरीब नाउ, कंप्लीटली लॉस्ट इट, ही इज, अब वो वही पता चल रहा है कि वो मैनियक है, वो सेल्फिश है, उसको कोई परवाह नहीं है कि माहिर क्या चाहती है, माहिर की क्या खुशी है। ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, हिज ओन ईगो। और जब वो घर में भी आता है माहिर माहिर पुकारते हुए, एक तो मुझे समझ नहीं है वो अंदर कैसे आ गए, गेट कैसे खुला, किसने खोला गेट, भाई ये तो देखिए आप। ही जस्ट कम्स इन, वो अच्छा बड़े मजे से वो अंदर आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ ये क्या कर रहा है। ही इज नॉट कंसर्न एट ऑल कि वो बगैर झिझक के किसी के घर में दाखिल हो गया है, जैसे कोई बात ही नहीं है। और फिर देन ही स्टार्ट शाउटिंग माहिर माहिर। तो वो भी इंटरेस्टिंग था, बड़ा थोड़ा सा वीक एग्जीक्यूशन लग रही थी। साइको बिहेवियर। साइको बिहेवियर फॉर श्योर यू नो। Yeah, he totally he's flipped. Arif has flipped, and again I want to say that here you have shown कि वो बीच बीच में flip होता है। सबसे पहले जब उसने गान निकाली थी अपने माँ बाप के सामने और कहा था मैं निकाह कर दूंगा, फिर जब उसने उसको माही को लेकर गया था जबरदस्ती और वहां भी गान निकाली थी, तो अरीब के फ्लिप्स दिखाए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये कहाँ से हुआ, लेकिन अब वो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना कि एज पे से अब धक्का दे दिया है माही ने, जब कहा है कि मुझे तुमसे नफरत है। So now his negative side is going to. I just want to know अनाबिया कहाँ है भाई, वो नहीं कह सकती थी क्या कुछ, और वो अब अनाबिया को ये नेगेटिव पोजेसिव एंड यू नो टॉक्सिक साइड नजर नहीं आती अरीब की। नहीं, क्योंकि वो थी नहीं पहले, ही इज बीन ड्रिवन ऑफ द ईयर, आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम हिज मदर। अम्मा भी ऐसे ही है तो बेटे भी ऐसे ही निकले। आई ओके, थिंक वी आर डन। गुना, लास्ट ड्रामा। ओके, गुना, ऑल राइट। Guna was actually a couple of things. First, let me just start with the introduction for Guna. Guna has been written by Mohsin Ali. It has been directed by Adnan Sarwar. It is a mini series coming on Express TV. It will start on Thursday. I think it has 6 episodes. I hope I'm not wrong. 10, 8 to 10.
8 to 10, okay, it has 8 to 10. कभी कभी बहुत मुश्किल से मिलते हैं हमें. आई ट्राई टू लुक फॉर इंफॉर्मेशन, कभी कभी राबिया निकाल देती हैं, दे देती हैं. स्टारिंग सरमत खुसर, राबिया भट्ट, सबा कमर एंड जुगुन काजिम. देयर इज आल्सो अ कैमियो फ्रॉम द डायरेक्टर अदनान सरवर दैट आई रियली एंजॉयड एक्चुअली. तो क्राइम थ्रिलर है, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. राबिया के अभी ना रिसेंटली एक क्राइम थ्रिलर आई थी जुर्म, अब उन्होंने एक और दिया. एक थी लैला इज नॉट वाज नॉट रियली अ क्राइम थ्रिलर बट इट वाज सॉर्ट ऑफ अ क्राइम थ्रिलर आल्सो इन अ वे. तो एंड ये एक थी लैला जुर्म, और ये तीनों की तीनों जो है वो तरह लिमिटेड सीरीज हैं. सो आई सी दिस न्यू वेव्स ऑफ ड्रामास कमिंग. व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल तुम सही कह रही हो, एंड आई थिंक एक्सप्रेस इज एक्सपेरिमेंटिंग एंड इज बीइंग वेरी ब्रेव विद द टॉपिक्स दे आर चूजिंग. जो दो हमने ड्रामे मेंशन किए, और उसके बाद अभी गुरु भी एक्सप्रेस पे ही आ रहा है, रजिया भी एक्सप्रेस पे आने वाला है, और गुना आज रात से स्टार्ट हो रहा है. तो it's a very refreshing change. I'm quite happy कि somebody is being brave enough to experiment. Now coming to Guna, I also want to mention Ali Raza, जो के प्ले करें अहमद का कैरेक्टर, जिनके साथ मलिक हयात की वाइफ is supposedly run away. उनको हम एस दानियाल इन मोहब्बत गुमशुदा मेरी में भी देख रहे हैं, and he's been performing really well in that drama, and इस ड्रामे में भी जगह जगह थोड़ा थोड़ा आ रहा है, but you can see a solid performance for sure from Ali. So I'm very happy to see these new additions in our drama industry. Coming to Guna, what was your first impression? You know, Rabia, if I say I really liked it, तो लोग कहेंगे, आप तो यही कहेंगी क्योंकि सबा कमर भी है, सरमत खुसर भी है, राबिया भट्ट भी है, जुगन भी है. बट एक छोटी सी बात मैंने नोटिस करी थी शुरू में जब ये सब नहीं आए थे. आपने जब शुरू का देखा है ना, और मैं बहुत फूल मचाती हूँ जब वो पड़ोसन जो है ना खड़े होके कह रही होती हैं कि हाँ देखो इनकी बेटी तो ऐसी भी थी, ऐसी भी थी. दे शोड द सेम थिंग, बट दे शोड इट in a manner कि I rewound it and I listened to it again because I said अच्छा ये लोग ये कह रही हैं, लेकिन ये लोग ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने सुना है लोगों को कहते हुए. साथ नहीं कह रही और आपस में खुसर खुसर कर रही हैं कि अच्छा वो तो बिल्कुल ठीक थी, वो ऐसी निकली. सो आई लाइक द सटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट हमारे माशरे में होता है. मुझे सबसे पहले तो ये बात अच्छी लगी. उसके बाद I think it just pulled you in from the first moment after this. शुरू में मैं थोड़ा सा डगमगा गई थी ये देखकर, other than the पड़ोसन का थिंक मैं थोड़ी सी, लेकिन फिर जब वो शुरू होता है तो it was very interesting. ओके सो जो हम नेटफ्लिक्स और अमेजोन पे सीरीज देखते हैं ना, वेब सीरीज, और बहुत जबरदस्त किस्म की जो फिल्म्स होती हैं, उनके स्टार्ट्स भी ऐसे ही होते हैं जहाँ पे वो यहाँ कोई सीन है, यहाँ कोई सीन है, और आप सोच रहे होते हैं ये किस तरफ लेके जाएगा. इट डजंट स्टार्ट विद अ रेगुलर घर का अम्मा अब्बा और लड़का लड़की और समथिंग. वो एक ये कहानी है, उससे इधर से दूर से वो स्टार्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाते हैं कि एक गाना कोई गा रहा है, और कोई एक औरत है जो अपने सेंसेस में नहीं है, वो मिट्टी से खेल रही है, एंड देन दिस कॉन्वर्सेशन मोहल्ले के दरमियान एंड एवरीथिंग, एंड very slowly then you are introduced to the main issue of the drama, which is कि मलिक हयात की वाइफ जो है वो भाग गई है एक लड़के के साथ जो उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आता था. एंड विदाउट रीचिंग टू मलिक हयात और हिज वाइफ, हम उनके घर में एंटर भी नहीं हुए और हमें ये सब बात पता चल गई है. सो इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू see that. Then production quality, amazing. I just loved the screen. The cinematography was nice. The lighting, I want to give a huge shout out to the DOPs. मैंने उनके नाम लिखे हुए हैं and I hope मुझे यहाँ मिल जाएं. मैंने लिखे थे, just 1 minute. That is Umar Daraz and Zahid Safdar Sandhu. I hope मैंने सही नाम लिए. And कुछ सीन है, आप उसमें लाइटिंग नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी जबरदस्त लाइटिंग है. उसकी वजह से आपके जो सीन का मूड है, ड्रामे की ओवरऑल फील जो है वो कितना चेंज हो रही है और कितनी इम्प्रेसिव हो जाती है. थर्ड जो मुझे चीज अच्छी लगी शाजिया, वो वाज द स्टोरी टेलिंग, द वे टेलिंग द स्टोरी, यू नो के. एंड इतनी मजे की थी कि एक आप यहाँ दो लोग बात करें, you go in flashback and there is a voice over also. 3 things at the same time. I love the combination and I love this new take on storytelling कि आप बोर नहीं हो रहे थे. And then इतनी mysteriously, did you guess कि ending क्या होगी? Could you guess कि ending क्या? When I guessed it not halfway through, लेकिन जब वो आके कहता है ना उनसे खड़े होके कि मुझे मंजूर है आपका फैसला, then I knew it. उस वक्त, उससे पहले मैं थोड़ी सी I have to say कि मैंने तो बहुत पहले ही गेस कर लिया था.
मुझे लगा ये दाल में कुछ काला है, ये कुछ ना कुछ, ये इतनी सिंपल स्टोरी नहीं है कि मलिक हयात की वाइफ भाग गई और मलिक हयात इतनी खामोशी से बैठे हैं। मैं जब सबा कमर की कैरेक्टर की एंट्री होती है उस वक्त मैंने 100% मुझे श्योर हो गया, लेकिन उससे पहले मैं ये समझ रही थी कि इसने कुछ करवाया है अपने किसी मकसद के लिए, अपनी हाँ, किसी। वो तो था, क्योंकि वो सीधे तो नहीं लग रहे थे, हाँ, टेढ़े तो वो थे। लेकिन देखो उन्होंने कितनी अच्छे से स्टोरी बताई है हमें, कि उन्होंने पहले दिखाया वो बच्चा बात कर रहा है माँ से, तो आप समझते हैं बच्चे को शायद समझ आ गया है। वो सीन दिखाते हैं कि वो उसके शोल्डर पे ऐसे हाथ रखती है, तो आप समझते हैं ये कुछ हो गया है। मतलब आपको कंप्लीटली ये इंप्रेशन दिया कि साइंस थे कहीं ना कहीं, जो लोग आसपास थे और देख रहे थे, और समझ नहीं आ रही थी बट ये चीजें हो रही थी। आपको कंप्लीटली यू दे ट्राई टू कन्विंस यू दैट यस देयर वाज समथिंग हैपनिंग बिटवीन द टू ऑफ देम। बट द फ्लैशबैक से शोड ट्वाइस सम ऑफ देम, एक बिल्कुल साउंड के बगैर, और फिर या दो या तीन, और फिर बीच में उन्होंने साउंड डाला बाद में, या कि हमें थोड़ा बहुत समझ आ गए कि दाल में बहुत कुछ काला है। लेकिन हमें ये भी इम्प्रेशन, जो एक बच्चे के मोड से जो होता है ना, एक एंगल से जो इम्प्रेशन, क्योंकि बच्चे को पूरी बात समझ नहीं आती, हमें भी अपेरेंटली समझ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने काफी उसको डबल प्ले किया है यहाँ। मैं तो गेस कर लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी इस चीज को हटा के देखूं तो आई थिंक दे डिड अ ग्रेट जॉब एट पॉइंटिंग द व्यूअर इन अ सर्टेन डायरेक्शन, कि हम्म। नहीं ये कहानी है, इसी को बिलीव करो। और फिर एंड में उन्होंने रियलिटी दिखाई कि ये जो फर्स्ट एपिसोड के एंड पे होता है वो तब रियलिटी दिखाई कि वो सब गलत था, एक्चुअल तो ये हो रहा था। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है वो स्टोरी भी पैरेलल चल रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये तो जो मुझे एंड। मुझे ये लग रहा था कि वो तो है, सलमत खुसर का जो कैरेक्टर था, मलिक हयात का, वो मुझे सीधा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हुआ है ये, क्यों करवाया इसने। वो मुझे सेकंड हाफ में पता चला कि ये क्यों हुआ है, तो उसकी रीजन मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आए। आई हैव टू रीड दिस लाइन, मोहब्बत में पहली कुर्बानी इंसान अपनी इज्जत की देता है। ओह हाँ। गुडनेस, व्हाट इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है मुझने, इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इट इज अमेजिंग। आई जस्ट लव दिस सेंटेंस। और जिस वक्त वो बोल भी रहे होते हैं तो मैं सोच रही होती हूँ किसकी इज्जत, अपनी इज्जत या बीवी की इज्जत, किसकी मोहब्बत, अपनी मोहब्बत या बीवी की मोहब्बत, आई वाज थिंकिंग अबाउट दोस। एंड देन सबा कमर का कैरेक्टर भी, मोहब्बत में तो गुल मेहर नाम है, तो मोहब्बत में तो किसी को कुछ नजर नहीं आता, ऐसा इंसान हो जाता है। एंड हाँ। शाजिया परफॉर्मेंसेस की बात तुम कर रही थी कि आप कहेंगे क्योंकि इतने बड़े नाम है तो हमें पसंद आना ही था। आप ये ड्रामा देखें, और देख चुके होंगे आप में से बहुत से लोग जब तक आप हमारा ये रिव्यू सुनेंगे। सबा कमर की परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग, अमेजिंग द वे शी परफॉर्म दैट कैरेक्टर। पहले दुख में, फिर यू कैन सी सम, there is a fantasy in her eyes, there is something in her eyes which shows that she is in love with somebody। and फिर वो माँ की बात पे एकदम से रिएक्ट करती है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं किया, आपको सबका ख्याल आ रहा है, व्हाट अबाउट मी, she convinces her mother कि I'm the बिचारी also in this situation। हाँ, and she कौन करेगा मुझसे शादी। हाँ, and she changes like this in one scene। उनके expressions different है। then come to राबिया भट्ट, क्या ओह परफॉर्मेंस। मैन, व्हाट अ परफॉर्मेंस, ऐसे होने चाहिए पुलिस अफसर। लेकिन अच्छा, चाहे वो हमारी ड्रीमी पुलिस अफसर हो गई, बट राबिया भट्ट हैज जस्ट नेल्ड दैट कैरेक्टर, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वन ऑफ दोज के सीधे सीधे कैरेक्टर्स, जो एक औरत है और वो जो है ना सीधे ट्रैक पे चलेगी और वो ये करप्शन के केस में आ गई है। वो, शी स्ट्रीट स्मार्ट। उसने दो जगह उसने सीधा जाके मलिक हयात को भी कहा कि आप अपने हाथ में मत लें, ये मैं आपको बस वार्न कर रही हूँ। और फिर उसको जो है ना अच्छी तरह लगाने के बाद, वो जो उनके वो पुलिस ऑफिसर थे, क्या नबी बख्श थे, चाय लेकर आओ फिर बैठ के बात करते हैं। तो शी सीम्स टू नो व्हाट हाउ टू प्ले द गेम ओवर हियर। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये मुझे भी बात स्ट्राइक की थी। और दूसरा मुझे ये अच्छा लगा कि वो सटल खेल रही हैं, वो कोई चीखम दाढ़ी नहीं है, कोई वो नहीं है। आई एम जस्ट परीजाद में भी ये दिखाया था और एक दो और ड्रामों में भी, जब फीमेल पुलिस इंस्पेक्टर 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 कह रही हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर दिखाते हैं या पुलिस वुमेन दिखाते हैं, तो आई एम लविंग इट कि उनको सटल दिखा रहे हैं। ये नहीं कि वो बदतमीज चीखती चिल्लाती, नहीं। इट इज सो इम्पोर्टेंट टू प्रेजेंट दिस काइंड ऑफ persona of females working in police force। अच्छा, अगेन शाजिया जब वो चाय का बोलती है, तो जो एक्सप्रेशंस राबिया भट्ट ने दिए हैं वो यही है कि शी इज थकी हुई, शी इज सेइंग कि ये हमें सही काम करना है, वी डोंट नो व्हाट द एक्चुअल सिचुएशन इज, शी इज आल्सो कंफ्यूज्ड एंड काइंड ऑफ टायर्ड दैट व्हाट इज हैपनिंग। सो शी टेल्स हिम चाय लेकर आओ, फीकी लेकिन। एंड उनकी एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि नाउ शी इज सेइंग लेट्स सिट डाउन,
लेट्स मेंड आवर वेज, मतलब हम आपस में भी दोस्ती कर लेते हैं। तो हाँ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है सरमद खुसर, तो ऑफ कोर्स हम क्या बोले। जुबिन काजिम इज आल्सो डूइंग एन अमेजिंग जॉब, एंड हमने अभी जो नए न्यू कमर है उनका भी मेंशन किया। तो ओवरऑल ड्रामा जो है ना मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इट कीप्स यू वांटिंग टू सी क्या है, एंड आई फाउंड इट अ ट्रीट टू वॉच। इतना इट मजा आ रहा था। शाजिया वाज कहीं डिप्रेशन हो फैबुलस। रही थी। और अगर तुम देखो तो ये कोई कहानी नई नहीं है, कहानी वही है कि दो लोगों को आपस में मोहब्बत हो गई, अब उस मोहब्बत को पाने के लिए क्या करेंगे, वो उसके साथ भाग गई या ये हुआ या वो हुआ। लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन इतनी मिस्टीरियस, इतनी इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग है कि आप बोर नहीं होते। यू एक्चुअली कीप थिंकिंग अब क्या होगा, क्या वाकई ऐसे हुआ था। अच्छा, अब माँ जब बोल रही है 15 दिन से मेरा बेटा गायब है, तो यू थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। एफआईआर नहीं काट रहे हैं, एफआईआर क्यों नहीं काट रहे हैं? शुरू में भाई आपकी बीवी गायब हो गई है, सब कह रहे हैं कि लड़के के साथ गायब हुई है, आपने उनके लिए भी एफआईआर नहीं काटी है। आपकी शक्ल से तो ये नहीं लग रहा कि आप इतनी आसानी से छोड़ देंगे, तो क्यों आप छोड़ रहे हैं फिर यहाँ? तो एक तो ये बात थी। दूसरी, आई वांटेड टू आल्सो टॉक अबाउट अदनान सरवर का एक कैमियो था फर्स्ट एपिसोड में। आई डोंट नो इफ ही विल कम अगेन और नॉट। राबिया, आई हैडंट सीन हिम परफॉर्मिंग बिफोर ऑन स्क्रीन। ही हैज डायरेक्टेड मोटरसाइकिल गर्ल एंड 12वां खिलाड़ी एंड आल्सो शाह, व्हिच वाज ऑन द पाकिस्तानी बॉक्सर। लेकिन मैं जब देख रही थी ना उस कैरेक्टर को, सलीम जो पहला ऐसे, मैं कह रही थी कितनी नेचुरल एक्टिंग है ये, हु इज दिस गाय? राबिया से पूछी, राबिया को पता होगा ये कौन है। तो मैंने ऐसे ही जाके गूगल किया, मैंने कहा ओ दिस इज द कैमियो दैट द डायरेक्टर इज प्लेइंग। आई रियली एंजॉयड इट। देन द एग्जीक्यूशन लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट, जब वो जलेबियां और वो समोसे आते हैं, मक्खी ऊपर से नजर आ रही थी, दे लेफ्ट इट, उसने हटाई इसके अंदर। एंड द लास्ट सीन जब वो, अब क्योंकि अब आप लोग देख चुके होंगे तो इसलिए हम स्पॉइलर कर सकते हैं, she is walking Rabia Butt, and she, the power of that frame with those two women, Sabah Yeah. Kamar and Rabia Butt together, was just fabulous, and I'm just waiting for that face off. बोथ ऑफ देम टू लुकिंग एट ईच अदर ना, वो जो छत से मैं देख, वो ऊपर वाला देखिए, हाँ, वो जा नाश्ते रही हूँ उसके घर से। वो जो जो उनकी कैमियो की बात कर रही हो, वो जो रुकते हैं एंड वो रहीम जो उनका नौकर है उसके, वो आता है, उससे हाँ पूछते हैं, कौन आ रहा है, वो चाट की प्लेट है या खाने की कोई चीज है, ही इज टेकिंग इट। वो हाँ इतना नेचुरल लिखा है, छोटी छोटी डिटेल्स। वो पैसे मांगता है, कहता है, पुलिस वाले से पैसे मांगोगे, एंड ये सब बैकग्राउंड में चल रहा है, एंड ही मूव्स फॉरवर्ड सो अमेजिंग। ये जो अटेंशन टू डिटेल है ना, वो बहुत जबरदस्त है। नाउ रहीम इज अनदर मिस्टीरियस कैरेक्टर। आई वांट टू टॉक अबाउट सबा कमर एंड कैमरा। वो मैं मुझे आई होप याद है, आई एम टेलिंग यू आल्सो, इस पे बात करते हैं। हाँ। बट उससे पहले रहीम का कैरेक्टर अगेन वेरी मिस्टीरियस। उसके पीछे म्यूजिक भी वो लगाते हैं, आप सोचते हैं यार ये रहीम क्या, व्हाट इज ही अप टू। अब He knows. वो जो औरत है जिस जो फिर रही है ऐसे ही, और वो मिट्टी भी खोल रही होती हाँ है, उसका क्या है, उसको बार बार दिखाते हैं। तो एक बड़ा उन्होंने ना इस किस्म का स्पिरिचुअल एंगल उसमें डाला हुआ है कि देखो कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, जो आपको थोड़ा तो डरा भी देता है। मुझे ये लगा कि रहीम को तो पता है कि क्या किया है उसके मालिक ने, हाँ, एंड अगर कुछ किया तो है, ये देखो अपना गैसिंग वी डोंट नो, लेकिन उस औरत ने कुछ देखा है। कुछ देखा चीज, है। हाँ, या उसने कुछ देखा। मुझे तो पता है क्या डर लग रहा था, वो जिस पे मिट्टी डाल रही है उस मिट्टी के नीचे क्या है। शुरू में वो अल्लाह, डाल रही है। उफ, हाँ मुझे मुझे ये लग रहा था। अच्छा, लेकिन कमिंग टू जो लास्ट वाला सीन है, जब सबा कमर का कैरेक्टर छत पे वॉक कर रहा है, एंगल देखें, द कैमरा इज या फॉलोइंग हर चूड़ी इन हर हैंड्स, शी इज या हाफ द हाँ। फ्रेम। आई जस्ट लव्ड इट। मुझे इतना अच्छा लगा, कैमरा एंगल्स इतने डिफरेंट यूज किए हुए, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू सी दैट। और मजा आता है आपको देख के। मैं, और चूड़ी की हल्की सी आवाज आ रही है। और करती भी है वो, शी वांट्स हिम टू नो। या एंड आई वांटेड, आई वाज वेटिंग कब इसके हाथ पे हाथ रखेगी, और वही हुआ। एंड में उसके हाथ पे हाथ रखती है वो। हाँ हाँ, तो पता चल गया, हमने कट सीन वही हो गया या। तो गुना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो गो वॉच इट ऑन एक्सप्रेस टीवी। इट कम्स ऑन थर्सडे एवरी वीक। इट्स अ मिनी सीरीज एंड इट्स अ ट्रीट टू वॉच टिल नाउ। Last, I just want to point out I think you had mentioned it in your review also, the background score. क्योंकि राबिया जो क्राइम थ्रिलर होता है ना, उसके अंदर आपको सस्पेंस क्रिएट आप सीन से जितना कर सकते हैं, लेकिन आपका म्यूजिक भी ऊपर नीचे जाना चाहिए उसी तरह। एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दैट मिक्सिंग actually made me want to keep on watching. अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अभी कुछ होने वाला है, अच्छा ये इतना सीधा नहीं है जितना ये लग रहा है। So all that really added to the entire feel of the drama. ट्रू। ठीक है जी, दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड नाउ। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा क्या आपको गुनाह कैसा लगा, अगर आपने देखा है।
And that is all from our side. अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।